धरा मुस्कुरा पड़ी। निचला और टेढ़ा हो गया, थोड़ा और करीब पहुंची और फुफकार भरे स्वर में बोली, मैं आ गई डुमरा। तब मुझे नहीं पता था कि तू 500 सालों के बाद भी आ जाएगी। ज्ञात होता तो और भी सख्त श्राप देता। तेरी शक्तियों ने तुझे बताया नहीं, या उन्हें ये बात पता न थी? धरा हंस पड़ी कहर से। इतनी दूर की बात उन्हें की इतनी दूर की बात उन्हें मालूम नहीं थी। डुमरा शांत स्वर में बोला, अब तो तू फंस गया डुमरा। जवाब में डुमरा मुस्कुराकर धरा को देखने लगा। मेरी ताकतों ने और भी ज़्यादा ताकत पा ली है। वो जागने को तड़प रही हैं और मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगी। तू ज़रा भी नहीं बदली खुमरी। डुमरा ने सिर हिलाकर कहा, खुमरी को कोई हालात नहीं बदल सकते। तुम मेरी सलाह अभी भी वही है जो कभी पहले थी। ताकतों का साथ छोड़ दे, मैं तुझे सदूर की रानी बना दूंगा। तेरी ये बात माननी होती तो 500 साल पहले मान ली होती, बेवकूफ़ इंसान। अपनी जान की परवाह कर, खुमरी तुझे नहीं छोड़ेगी। 500 साल तूने मेरी ताकतों से मुझे दूर रखा, सदूर से दूर रखा। मैंने बहुत दुख उठाया। अब इन सब बातों का हिसाब देने का वक्त आ गया डुमरा, और हिसाब तेरी जान से बराबर होगा। खुमरी का मुकाबला करने के लिए अपने को तैयार कर ले, तू बुरा भुगतेगा। मेरी शक्तियों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तू ऐसा ही कुछ कहेगी। फिर भी मैं तेरे से कहने आ गया कि बुरी ताकतों का साथ छोड़ दे, नहीं तो अपने सामने तू मुझे खड़ा पाएगी, और इस बार पहले से भी कठोर श्राप दूंगा। डुमरा का स्वर शांत और सामान्य था। उससे पहले ही मेरी ताकत तुझे जला देंगी, धरा ने दांत बीच कर कहा और भीड़ को चीरती आगे बढ़ गई। डुमरा के चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। तभी बबूसा भागते हुए डुमरा के पास पहुंचा और बोला, वो तुमसे बातें कर रही थी? हाँ। डुमरा ने गहरी निगाहों से बबूसा को देखा। क्या कह रही थी वो? मुझे बताओ। उसने क्या कहाँ जाने के लिए रास्ता पूछा? बबूसा ने जल्दी से पूछा। डुमरा कुछ पल बबूसा को देखता रहा, फिर बोला, हम जल्दी मिलेंगे बबूसा। बबूसा? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? महापंडित से पूछना, वो बता देगा। कहने के साथ ही डुमरा पलटा और भीड़ को पार करता गुम होता चला गया। बबूसा उलझ कर रह गया, परंतु ज़्यादा ना सोचा और पलटकर वापस आ पहुंचा। तब तक सोमात पास आ पहुंचा और बराबर मुस्कुरा रहा था। सोमात को पास आया पाकर चंद पलों के लिए चुप्पियाँ ठहरी। तुम तो बहुत बहादुर हो बबूसा, सोमात ने हंसकर कहा। अब तो तुमसे मुझे डर कर रहना होगा। तुमने तो मुझे अंतरिक्ष में फेंक दिया। खूब चाल चली, मैं समझ ही नहीं पाया। ये बात तुम्हें कैसे पता? बबूसा के होठों से निकला। मुझे कैसे ना पता होंगी, मैं ही तो था वो। नहीं, तुम्हें तो मैंने आकाशगंगा में फेंक दिया। ठीक है, मान लेता हूँ, सोमात हंसा। उस सोमात को तुमने आकाशगंगा में फेंक दिया था, परंतु मैं भी सोमात हूँ, पूरी तरह उस जैसे ही हूँ। परंतु मुझ में और उसमें फ़र्क रखा है महापंडित ने। महापंडित का कहना है कि वह सोमात दोस्त नहीं बन सकता था, दोस्तों की तरह बात नहीं कर सकता था। ऐसे में महापंडित ने मुझ में ये बातें डाली हैं। वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि तुम मुस्कुरा भी रहे हो, हंस भी रहे हो, बबूसा बोला। उस सोमात के मस्तिष्क की सारी जानकारी मेरे में मौजूद है, इसलिए हमें एक दूसरे को जानने की ज़रूरत नहीं। तभी सोमात की निगाह नगीना पर पड़ी तो हंसकर कह उठा, तुम बहुत खतरनाक हो। किस तेजी से मुझे आकाशगंगा में ढकेल दिया। तुम बच गई, वरना तुम भी आकाशगंगा में ही गिर गई होती। तो अब तुम मुझसे इस बात का बदला लेने वाले हो? नगीना ने सतर्क स्वर में कहा। नहीं नहीं, मैं तो तुम सबका दोस्त हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। मुझे रानी ताशा के साथ रहने को कहा है महापंडित ने। महापंडित ने भेजा कि मैं रानी ताशा के साथ रहूँ, सोमात बोला। मतलब कि तुम रानी ताशा का हुक्म मानोगे? हाँ, परंतु अपनी समझ से भी मुझे काम लेने को कहा है महापंडित ने। सोमात की नज़रें घूमी और हर तरफ देखने के बाद बोला, धरा कहाँ चली गई? क्या वो पोपा से नहीं आई अभी तक? वो चली गई, बबूसा बोला। कहाँ? मैं नहीं जानता, उस तरफ गई है। महापंडित का कहना है कि वो कुछ खास है, उस पर नज़र रखो, परंतु वो चली गई। और क्या कहा महापंडित ने धरा के बारे में? इतना ही कहा, धरा तो। तभी रानी ताशा की आवाज़ सुनाई दी। ओ देव, मेरे देव, ये आपको क्या हो रहा है? सबकी निगाह चंद कदमों के फासले पर खड़े रानी ताशा, देवराज चौहान और मोमात पर पड़ी। देवराज चौहान ने दोनों हाथों से इस तरह सिर पकड़ रखा था जैसे बहुत दर्द हो रहा हो। सब उसकी तरफ लपके। रानी ताशा ने देवराज चौहान को व्याकुलता से थाम रखा था। राजा देव, बबूसा ने आगे बढ़कर देवराज चौहान को संभाला। क्या हुआ आपको? उसी पल देवराज चौहान ठीक होने लगा। चंद क्षणों में ही वो सामान्य दिखने लगा। क्या हुआ था राजा देव? बबूसा ने पूछा। सिर में दर्द उठा था बबूसा, कहते हुए देवराज चौहान ने रानी ताशा को देखा, फिर नगीना को। रानी ताशा से मिलने के बाद ये पहली बार था जब देवराज चौहान ने नगीना को देखा था। देवराज चौहान कुछ बदला बदला सा दिखा। बबूसा एकाएक सतर्क हो गया। तभी देवराज चौहान आगे बढ़ा और नगीना का हाथ थाम लिया। नगीना, देवराज चौहान से कुछ कहते ना बना। नगीना की आंखों में बरबस ही आंसू चमक उठे। न जगमोहन और मोना चौधरी की गंभीर निगाह देवराज चौहान पर थी। जाने क्या हो गया था मुझे, जो मैं रानी ताशा के पास ही रहा। लगता है जैसे मैं गहरी बेहोशी में। राजा देव, मेरे देव, रानी ताशा तड़प उठी। ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे हैं। देवराज चौहान की निगाह रानी ताशा की तरफ उठी। रानी ताशा हैरान सी देवराज चौहान को देख रही थी। मैं नगीना का हूँ, नगीना मेरी पत्नी है।
तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता जन्म पुराना हो चुका है। ये क्या कह रहे हो देव? रानी ताशा हक्की बक्की रह गई। आप मेरे हैं, हम एक हैं। और नहीं, मेरे लिए नगीना ही सब कुछ है। नगीना इस जन्म की मेरी पत्नी है, मुझ पर इसी का हक है। तुम जन्म पुरानी बातें कह रही हो जिनका आज कोई अर्थ नहीं हमारे रिश्ते को लेकर। देवराज चौहान गंभीर था। पोपा में ली कस्में वादे वो सब झूठे थे क्या, जो सदूर पर पाँव रखते ही आप बदल गए? मुझसे इस तरह का व्यवहार ना करो देव, मैं तुम्हारी ताशा हूँ। हमने साथ साथ ज़िंदगी बितानी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ सदूर पर क्यों आप सदूर के मालिक हैं देव, आप। नहीं, मुझे सदूर नहीं चाहिए। मैं पृथ्वी पर साधारण जीवन जीकर खुश हूँ। देवराज चौहान ने नगीना का हाथ थाम रखा था। उसने जगमोहन को देखकर कहा, तुमने मुझे सदूर पर आने से रोका क्यों नहीं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं देव? रानी ताशा की आंखों से आंसू बह निकले। देवराज चौहान जगमोहन को देखता रहा तो जगमोहन बोला, तब तुम जैसे अपने होश गंवा चुके थे। हमने तुम्हें रोका पर तुमने हमारी एक न सुनी। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि क्या हुआ था, परंतु मैं जैसे अपने काबू में नहीं था। जैसे मेरे साथ इस तरह का व्यवहार मत करो देव। जन्मों के इंतज़ार के बाद तो मैंने तुम्हें वापस पाया। मेरे को अपने से जुदा ना करो, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती देव। रानी ताशा रो पड़ी। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ क्यों था ताशा, और क्यों मैंने सदूर तक पोपा में यात्रा की। परंतु मेरा जीवन नगीना का है। मैं इस जन्म में नगीना का पति हूँ। यह ठीक है कि कभी हम सदूर पर पति पत्नी के रूप में इकट्ठे रहा करते थे, परंतु वह जन्मों पुरानी बातें हैं। उसके बाद ये मेरा चौथा जन्म चल रहा है और इस जन्म में नगीना मेरी पत्नी है। मेरा तुम पर या तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। और जो हमने प्यार किया देव, वो मैं स्वयं नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ। शायद मैं अपने होश में नहीं था, या फिर इसका जवाब मेरे पास है राजा देव। बबूसा क्या उठा। क्या जवाब? देवराज चौहान ने बबूसा को देखा। यही कि आप रानी ताशा के दीवाने क्यों रहे और क्यों सदूर पर पहुंचते ही आप में बदलाव आ गया। मुझे बताओ बबूसा, क्या बात है? ये सब खुम्बरी ने किया था। खुम्बरी? देवराज चौहान चौंका। चेहरे पर सोच के भाव उभरे। वो खुम्बरी जिसे डुमरा ने श्राप, वही खुम्बरी। मैं जानता था कि आपको खुम्बरी के बारे में याद होगा। डुमरा ने श्राप देकर खुम्बरी को 500 सालों के लिए सदूर से बाहर भेज दिया था, और उसके 500 साल पूरे होते ही वो पोपा में बैठकर वापस आ गई। पोपा में बैठकर वापस आ गई? देवराज चौहान के माथे पर बल दिखे। मैं धरा की बात कर रहा हूँ राजा देव। वो खुम्बरी का ही रूप है। सबकी निगाह फौरन घूमी धरा को देखने के लिए। धरा कहाँ है? जगमोहन के होठों से निकला। वो चली गई। कहाँ? मैं नहीं जानता। बबूसा गंभीर दिखा। परंतु सदूर पर उसका कोई ठिकाना है, गुप्त और रहस्यमय ठिकाना। तुम खुम्बरी के बारे में क्या बता रहे थे बबूसा? देवराज चौहान ने पूछा। राजा देव, खुम्बरी से मेरी बातें होती रहती थी। उसने अपने बारे में सब कुछ बताया। अभी भी उसकी ताकतें उसके पास मौजूद थी। वो ताकतें मुझे किसी से धरा की बातें कहने न देती थी। जब मैं कहने लगता तो मेरे मुँह से कुछ और ही निकल जाता। ये सब धरा और खुम्बरी की ताकतें ही करवाती थी मुझसे। हम खुम्बरी की बुरी ताकतों के बारे में जो किस्से सुना करते थे वो सब सच है। मैंने खुद खुम्बरी की ताकतों को महसूस किया और पहचाना। मैं सिर्फ सोमारा से ही सब बातें कह सुन सकता था, परंतु सोमारा भी किसी को धरा की हकीकत न बता पाती थी। खुम्बरी की ताकतें रोक देती थी। डोबू जाति में मैंने मोना चौधरी और नगीना को धरा की हकीकत बतानी चाहिए तो नहीं बता सकी थी, सोमारा ने कहा। तब मेरे मुँह से कुछ का कुछ ही निकलने लगा था। परंतु खुम्बरी का मुझसे क्या वास्ता? देवराज चौहान ने उलझन भरे स्वर में कहा। धरा के रूप में खुम्बरी सदूर ग्रह पर वापस आना चाहती थी। उसके 500 सालों का श्राप पूरा हो रहा था। सदूर पर आने की तैयारी तो वो 250-300 सालों से कर रही थी। बबूसा ने कहा। सदूर पर आपके और रानी ताशा के अलग हो जाने की वजह खुम्बरी की बुरी ताकतें ही थी। ये क्या कह रहे हो? रानी ताशा हैरान उठी। मैं सच कह रहा हूँ। ये सब बातें मुझे खुम्बरी ने स्वयं बताई हैं। खुम्बरी की ताकतें 500 साल पूरे होने पर खुम्बरी के सदूर पर लौट आने के लिए रास्ता बना रही थी। खुम्बरी का शरीर तो सदूर पर था और उसकी ताकतें उसकी जान को पृथ्वी तक ले गई थी, और वहाँ नया जन्म कराया जाने लगा खुम्बरी का। परंतु वापसी पर तो खुम्बरी को शरीर के साथ होना था। इसलिए सशरीर खुम्बरी को सदूर पर लाने के लिए उसकी ताकतें रास्ता बनाने में लगी थी। जब राजा देव ने पोपा तैयार कर लिया था तो तब तक आपके संबंध किले के सेनापति धोमरा के साथ हो गए थे। ये सब खुम्बरी की ताकतें आपके सिर पर सवार होकर आपसे करा रही थी। जब राजा देव लौटे तो रास्ते में ही आपने धोमरा के साथ मिलकर राजा देव को बंदी बनाया और सदूर के बाहर फेंक दिया। यह आपने नहीं किया, खुम्बरी की ताकतों ने आपसे करवाया था। खुम्बरी ने स्वयं ये बातें मुझसे कही। उसके जन्मों बाद आप राजा देव की तलाश में पोपा में बैठकर पृथ्वी ग्रह पर जा पहुंची, जबकि खुम्बरी के श्राप के 500 साल पूरे होने जा रहे थे। उधर खुम्बरी की ताकतें उसे रास्ता दिखा रही थी कि कैसे वो सदूर पर पहुंच सकती है। खुम्बरी यानी कि धरा से मेरी मुलाकात हो गई। मैं अनजान था, परंतु धरा यानी खुम्बरी तो अपनी ताकतों के दिखाए रास्ते पर चल रही थी। फिर वो वक्त आया जब पृथ्वी पर आप और रानी ताशा का सामना हुआ। यहाँ पर खुम्बरी की ताकतों ने आपके दिमाग पर काबू पाया और सिर पर बैठ गई। क्यों? देवराज चौहान के होठों से निकला। खुम्बरी ने मुझे बताया कि आपने रानी ताशा को स्वीकार नहीं करना था, क्योंकि नगीना इस जन्म में आपकी पत्नी है। आपने नगीना का साथ नहीं छोड़ना था, जबकि रानी ताशा हर हाल में आपको सदूर पर वापस ले जाना चाहती थी। ऐसे में आपसे और रानी ताशा के बीच
तगड़ा झगड़ा खड़ा हो जाता तो खुम्बरी यानी धरा कैसे सदूर पर पहुंच पाती। यही वजह थी कि खुम्बरी की ताकतों ने आपके सिर पर बैठकर आपके दिमाग को खुम्बरी के हक में चलाया और आपको रानी ताशा का दीवाना बना दिया। ऐसा दीवाना कि आप सब कुछ भूल बैठे और सदूर पर चलने को तैयार हो गए। खुम्बरी ने पोपा में ही मुझे बता दिया था कि सदूर पर पहुंचते ही उसकी ताकतें राजा देव के सिर से हट जाएंगी और वो रानी ताशा को छोड़कर नगीना के पास चले जाएंगे। बबूसा की बातें सुनकर सब सन्न रह गए, किसी से कुछ कहते ना बना। अलबत्ता रानी ताशा का खूबसूरत चेहरा सुलग उठा, उसकी नीली आंखें लाल सी दिखने लगीं। ये खुम्बरी कौन है? नगीना ने पूछा। मैंने तो इसका नाम पहले कभी नहीं सुना, जगमोहन कह उठा। ये तो बहुत खतरनाक खेल खेल गई। बबूसा खुम्बरी के बारे में बताने लगा। पोपा में खुम्बरी की कई बातें बताने लगा। जिसे खुम्बरी के बारे में नहीं पता था उसे भी स्पष्ट रूप से खुम्बरी के बारे में पता चल गया। खुम्बरी की हरकतों की वजह से हर कोई हैरान परेशान था। इस तरह खुम्बरी ने पोपा द्वारा सदूर तक पहुंचने का अपना रास्ता बना लिया और यहाँ आ पहुंची। बबूसा ने अपनी बात समाप्त की, जबकि रानी ताशा का चेहरा क्रोध में धधक रहा था। बबूसा रानी ताशा की हालत देखकर तुरंत कह उठा, रानी ताशा, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, परंतु आपको स्वयं से काम लेना होगा। मैंने जो कहा वो सच है। सब कुछ मुझे खुम्बरी यानी धरा नहीं बताया। राजा देव इस जन्म में आपके दीवाने नहीं बन सके। राजा देव से जो कराया खुम्बरी की ताकतों नहीं कराया। जैसे कभी खुम्बरी की ताकतों ने आपसे राजा देव को सदूर से बाहर फिकवा दिया था पाइप में डालकर। ऐसे में आप बेहतर समझ सकती हैं कि पृथ्वी पर राजा देव का झुकाव आपकी तरफ क्यों और कैसे रहा। राजा देव अपनी पृथ्वी वाली पत्नी कही है। बात अब यहीं तक नहीं रही बबूसा, रानी ताशा ने बेहद कठोर स्वर में कहा। यह सवाल खत्म हो गया कि राजा देव अब मेरे हैं या नगीना के। बात यह है कि खुम्बरी की ताकतों ने मेरे द्वारा राजा देव को ग्रह से बाहर फिकवाया। ऐसा ही हुआ था, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। खुम्बरी ने स्वयं ये बात स्वीकारी? रानी ताशा गुर्रा उठी। जी रानी ताशा, खुम्बरी ने स्वयं में से ये बात कही। बबूसा बेहद गंभीर हो उठा। तो राजा देव को मेरे से अलग करने वाली खुम्बरी थी। खुम्बरी को अपनी इस हरकत का अंजाम भुगतना होगा। अगर खुम्बरी ने ऐसा ना किया होता तो राजा देव के वियोग में जन्मों तक मुझे ना तड़पना पड़ता, आज ये हालात ना होते। अपने मतलब के लिए खुम्बरी और उसकी ताकतें मेरे जीवन में जहर घोल गई। इसका जवाब मैं खुम्बरी से लेकर रहूँगी। वो रानी ताशा, बबूसा बेचैनी से कह उठा, खुम्बरी के पास ताकतें हैं, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकती। रानी ताशा कुछ कहती उससे पहले ही देवराज चौहान कह उठा, इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ। खुम्बरी और उसकी ताकतों ने तुम्हारे और मेरे साथ उस जन्म में जो किया बुरा किया, परंतु मैं बबूसा की बात से भी सहमत हूँ कि खुम्बरी और उसकी बुरी ताकतों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस बारे में हमें महापंडित से बात करनी होगी। महापंडित के पिता डुमरा की सहायता लेना बहुत ज़रूरी हो गया। वैसे भी खुम्बरी सदूर की धरती पर वापस आ पहुंची है तो वो सबका चैन छीन लेगी। डुमरा को खुम्बरी के वापस आ जाने की पूरी जानकारी होगी और डुमरा तक हमें महापंडित ही ले जा सकता है। बबूसा, जी राजा देव, क्या तुम्हें खुम्बरी ने बताया कि सदूर पर पहुंचने के बाद वो कहाँ पर जाएगी? देवराज चौहान ने पूछा। वो किसी गुप्त जगह जाने को कह रही थी, परंतु उसने उस जगह के बारे में बताया नहीं, बबूसा ने कहा। हमें इसी वक्त महापंडित के पास चलना होगा। तुम भी साथ चलोगी ताशा? ज़रूर मेरे देव। रानी ताशा बेहद गुस्से में थी। आप मेरे साथ हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि हम खुम्बरी को उसकी हरकत की कठोर से कठोर सज़ा देंगे। मुझे इतनी खुशी ज़रूर है कि आप सदूर पर आ गए। खुम्बरी को सज़ा देने के बाद मैं आपको अपना भी बना लूँगी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। रानी ताशा की आंखों में आंसू चमक उठे। देवराज चौहान ने नगीना का हाथ थामे नगीना पर निगाह मारकर कहा, कम से कम इस जन्म में तो तुम मुझे नहीं पा सकोगी। मेरा ये जन्म नगीना के नाम दर्ज हो चुका है। रानी ताशा देवराज चौहान को देखती रही, कहा कुछ नहीं। वो बहुत बड़ी 3 मंजिला इमारत थी, आबादी से कुछ हटकर बनी थी। उसकी 4 दीवारी दूर तक फैली नजर आ रही थी। उस इमारत में खास बात यह थी कि वो गोलाई लिए हुए थी। उसके सामने के हिस्से पर बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। बाहर से देखने पर भीतर कुछ भी नजर नहीं आता था। यह महापंडित का ठिकाना था। प्रवेश गेट पर जोबना वाले 2 आदमी मौजूद रहते थे। उन 2 के अलावा वहाँ पहरे पर कोई नहीं था। महापंडित की इजाज़त के बिना कोई भीतर नहीं आ सकता था। महापंडित अपने कामों में इमारत के भीतर इतना व्यस्त रहता कि महीना भर बाहर नहीं निकल पाता था। इस वक्त महापंडित इमारत की 3री मंजिल के एक हॉल में मौजूद था और वहाँ देवराज चौहान, रानी ताशा, सोमात, सोमारा, बबूसा, जगमोहन, नगीना और मोना चौधरी मौजूद थे। अभी अभी बबूसा सब कुछ महापंडित को बताकर हटा था और उसके बाद कुछ खामोशी सी आ ठहरी थी। महापंडित देवराज चौहान से मिलकर बहुत खुश हुआ था। देवराज चौहान को भी महापंडित को गले से लगाकर खुशी हुई थी। उनकी बातें लंबी चलती, परंतु धरा का मामला बीच में आ गया था। महापंडित ने गंभीर स्वर में खामोशी तोड़ी और कहा, जितनी बातें मुझे बबूसा ने बताई उससे आधी से तो मैं वाकिफ़ था। मेरी मशीनें बता चुकी थी, परंतु मशीनें ये नहीं बता पा रही थी कि ये मामला खुम्बरी से वास्ता रखता है। खुम्बरी को तो मैं भूल ही चुका था। 250-300 साल पहले जब राजा देव को सदूर ग्रह के बाहर फेंका रानी ताशा ने, तो मेरी मशीनों ने मुझे बताया था कि रानी ताशा निर्दोष है। क्यों निर्दोष है, ये बात मेरी मशीनें नहीं बता सकी थी। तब से ही मैं उलझन में फंसा हुआ था कि आखिर ऐसी क्या बात है कि रानी ताशा राजा देव को ग्रह से बाहर फेंकने के प्रति निर्दोष है।
मशीनें गलत बात नहीं कह सकती थी। इस बात का जवाब अब मुझे 300 साल बाद मिला कि खुमरी की ताकतों ने रानी ताशा पर काबू पाकर उसे माध्यम बनाकर रानी ताशा से राजा देव को सदूर से बाहर फेंकने का काम कराया था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि खुमरी की ताकतें इन 500 सालों में सदूर पर सक्रिय हैं। कुछ ही ताकतें सक्रिय रहीं, बबूसा बोला। खुमरी का कहना है कि उसकी अधिकतर ताकतें सो चुकी हैं उसके बिना। खुमरी की ताकतें खुमरी के ज़रूरी कामों को करती रही। खुमरी के वापस सदूर पर आने का रास्ता तैयार किया जाता रहा। महापंडित गंभीर स्वर में बोला। और आज खुमरी 500 साल बाद सदूर पर आ पहुंची है। इससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। महापंडित, रानी ताशा क्रोध भरे स्वर में कहती। कई जन्मों तक मैं अपने को कसूरवार समझती रही कि राजा देव को मैंने सदूर से बाहर फेंका है। मेरे को इस बात से बहुत तकलीफ होती रही कि मेरे संबंध सेनापति धोमरा के साथ हो गए थे। मैं अपने से ही ये सवाल पूछा करती थी कि ये सब मैंने कैसे कर दिया, परंतु मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन आज मुझे जवाब मिल गया है कि ये सब खुमरी की ताकतों ने मेरे दिमाग पर काबू पाकर मेरे से ये सब करवाया था। खुमरी ने मुझे और राजा देव को अपने मतलब की खातिर अलग किया। ये बहुत गलत किया खुमरी ने। हम दोनों तब कितना अच्छा जीवन जी रहे थे कि खुमरी की ताकतों ने हमें बर्बाद कर दिया। ये बात जब से मैंने जानी है मुझसे सहन नहीं हो रहा। मैं खुमरी को कठोर से कठोर सज़ा देना चाहती हूँ। उसे मौत के रास्ते पर भेजना चाहती हूँ। अब खुमरी के लिए सिर्फ मौत की सज़ा ही है मेरे पास। मैं तो सपने में भी राजा देव से अलग नहीं हो सकती थी, और खुमरी ने यह काम हकीकत में कर दिखाया। मैं इस काम में ताशा के साथ हूँ। देवराज चांद का सर भी सख्त था। खुमरी की ताकतों ने हमें जुदा करके बहुत गलत किया। अब ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता महापंडित, परंतु खुमरी को सज़ा तो दी जा सकती है। खुमरी अकेली नहीं है, महापंडित ने धीमे स्वर में कहा। उसके साथ बुरी ताकतें हैं। उसका कुछ बिगाड़ पाना संभव नहीं, बल्कि वो आप लोगों को और भी तबाह कर देगी, जान ले लेगी आपकी। इस बात का एहसास है तभी तो तुम्हारे पास आए हैं, देवराज चौहान ने कहा। मैं इसमें कोई सहायता नहीं कर, तुम हमें अपने पिता डुमरा तक पहुंचा सकते हो, रानी ताशा ने कहा। महापंडित एकाएक चुप हो गया। खुमरी डुमरा से शाम का बदला लेना चाहती है। वो डुमरा तक ज़रूर पहुंचेगी। डुमरा हमारी सहायता कर सकता है और इस बारे में शायद हम भी डुमरा की सहायता कर सकें। हमारा और डुमरा का मकसद खुमरी को ख़त्म करना ही है, रानी ताशा पुनः बोली। तुमने हाल ही में अपने पिता डुमरा को नया शरीर दिया, बबूसा बोला। कुछ वक्त हो गया इस बात को, महापंडित ने कहा। 5-6 साल हो गए। ये बात मुझे खुमरी ने बताई। वो डुमरा के बारे में सब कुछ जानती है, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी ताकतें उसे हर बात की खबर देती रहती है। वो बता रही थी कि अब उसकी ताकतों की ताकत और भी बढ़ गई है। महापंडित उठा और कमर पर हाथ बांधे टहलने लगा। हमें डुमरा के पास ले चलो महापंडित, देवराज चौहान ने कहा। इसमें मेरे पिता को ऐतराज़ भी हो सकता है कि आप लोगों को मैं उनके पास क्यों लाया, महापंडित बोला। हम डुमरा का साथ देंगे और खुमरी को खत्म करने की चेष्टा करेंगे। ये साधारण इंसानों की लड़ाई नहीं होगी राजा देव, महापंडित गंभीर स्वर में बोला। इस लड़ाई में खुमरी की बुरी ताकतें और पिता की शक्तियाँ आमने सामने होंगी। इस लड़ाई में आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी। इस बारे में हम डुमरा से बात करेंगे, देवराज चौहान ने कहा। महापंडित, रानी ताशा ने कठोर स्वर में कहा। खुमरी ने मेरे द्वारा राजा देव को गृह से बाहर फिकवा दिया, मुझे और राजा देव को अलग कर दिया। रानी ताशा की आंखों में आंसू चमक उठे। हमारा हंसता खेलता जीवन तबाह कर दिया। इसकी सज़ा तो हम खुमरी को देंगे ही। मैं आपके साथ हूँ रानी ताशा। आपका हुक्म मेरे लिए सबसे पहले। परंतु पिता इस बारे में क्या विचार रखते हैं ये मैं नहीं जानता। इस बारे में मैं मशीनों से पूछ कर आता हूँ, तभी कुछ फैसला ले सकूँगा। महापंडित वहाँ से गया तो बबूसा क्या उठा। अगर महापंडित हमें डुमरा के बाद ले जाने को इनकार करता है तो हम सब डुमरा को तलाश लेंगे। रानी ताशा के चेहरे पर कठोरता छाई हुई थी। देवराज चौहान गंभीर था। उसने पास बैठी नगीना से कहा। मैं ताशा का साथ दूंगा कि हम खुमरी को सज़ा दे सकें। ये ज़रूरी भी है, नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। उसने आपको और रानी ताशा को अलग कर दिया था अपने मतलब के लिए। उसे इस बात की सज़ा मिलनी ही चाहिए। मैं भी आपके साथ हूँ। नगीना को देखते ही देवराज चौहान गंभीर भाव से मुस्कुराया। अगर तुम धरा की हकीकत मुझे पोपा में ही बता देते तो मैं उसे मार देता, सोमात ने बबूसा से कहा। तब उसकी ताकतें मेरे पहरे पर थी, किसी को कुछ बताने ही नहीं दे रही थी, तो तुम उसे मार सकते थे। एक बार कोशिश की थी, परंतु धरा की ताकतें बीच में आ गईं और मेरे को पीछे पटक दिया। ताकतें धरा को पूरी तरह सुरक्षा दिए हुए थी। अगर कुछ हो सकता तो मैंने कर दिया होता, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। मैं उसका गला दबा देना चाहता था। एक बार मेरे को इशारा करके देखा होता, सोमात बोला, मतलब मुस्कुराया। परंतु तुम तो मेरे को मारने के रास्ते तलाश कर रहे थे। बबूसा ने कुछ नहीं कहा। जगमोहन और मोना चौधरी खामोश थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि देवराज चौहान सीधे रास्ते पर आ गया। इससे उन्हें जो मुख्य परेशानी थी वो समाप्त हो गई थी। बबूसा, सुमारा बोली, हमने शादी करनी है, मुझे याद है, परंतु पहले कुमरी की समस्या हल कर लें। राजा देव और रानी ताशा उससे बदला लेना चाहते। 1 घंटे बाद महापंडित लौटा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। आते ही वो कह उठा, मैं आप लोगों को पिता डुमरा के पास ले जाऊंगा। मशीनों ने हाँ कह दी है। कहाँ पर है डुमरा, बबूसा ने पूछा। पिता तक पहुंचने के लिए हमें लंबा रास्ता तय करना होगा। वहाँ वाहन नहीं जा सकेंगे, घोड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। शाम का वक्त हो रहा था।
सूर्य सदूर के किनारे पर रहकर तेज किरणें फेंक रहा था। कुछ ही देर में सूर्य नजर आना बंद होने वाला था। तीव्र गर्मी का एहसास हो रहा था। धरा तेजी से पैदल ही उस सुनसान वीरान जंगलों में आगे बढ़ी जा रही थी। जब से पोपा से निकली थी तभी से उसके कदम उठे जा रहे थे। एक बार भी वो रुकी नहीं थी। पसीने से उसका बदन भीग रहा था। चेहरे पर भी पसीने की बूंदें लकीर बनकर थोड़ी तक आ रही थी। हथेली से रह रहकर वो पसीने को साफ कर रही थी। जंगल में प्रवेश करने के बाद सूर्य की गर्मी से उसे राहत मिली थी। वो इस तरह आगे बढ़ रही थी जैसे उसे पता हो कि कहाँ जाना है, उसकी मंजिल कहाँ है। उसके शरीर पर जीन्स की पैंट और स्कीवी थी। उसकी आंखों में इस वक्त अनोखी चमक छाई हुई थी। पेड़ों के पत्ते मध्यम हवा के संग एक दूसरे से टकराते तड़ बज उठते थे। कभी कभार किसी पक्षी की आवाज़ कानों में पड़ने लगती थी। मशीनी अंदाज में धरा के कदम उठे जा रहे थे। फिर वो वक्त भी आया जब सूर्य गायब हो गया। एकाएक शाम का अंधेरा छाने लगा। सदूर पर सूर्य ढलने के फौरन बाद ही अंधेरा छाने लगता था। धरा के कदमों की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई थी। वह इस बात के प्रति आश्वस्त थी कि कोई भी उसके पीछे नहीं आ रहा। वो सदूर के ऐसे इलाके में आ चुकी थी जहाँ लोगों का आना जाना होता ही नहीं था। अंधेरा छा गया परंतु धरा के कदम नहीं रुके। वो अंधेरे में भी इसी तरह आगे बढ़ती रही जैसे दिन के उजाले का वक्त हो और उसे सब कुछ स्पष्ट दिख रहा हो। जबकि ऐसे अंधेरे से भरे जंगल में आम आदमी के लिए 2 कदम उठाना भी कठिन हो जाता। काफ़ी देर बाद धरा जंगल में बने मामूली खंडहर के पास जा पहुंची। ठिठकी। वो साधारण से 2 कमरों का खंडहर था। उसकी छतें उड़ चुकी थी। दीवारें पहाड़ी पत्थर को काट कर बनाई गई ईंटों जैसे पत्थर से बनाई गई थी। उस अंधेरे में वो खंडहर मात्र दीवारों के साई की तरह नजर आ रहा था। धरा कुछ देर वहीं पर चहलकदमी करती रही। अगर रोशनी होती तो स्पष्ट दिख जाता कि धरा की आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी और रह रहकर मुस्कान के साथ उसका निचला होठ टेढ़ा हो जाता था। तभी उस खंडहर में तीव्र रोशनी चमकी जैसे कोई जलती मशाल सामने आ गई हो। फिर वो मशाल हिलती दिखी। मशाल की रोशनी में एक व्यक्ति दिखा जिससे मशाल थामी हुई थी। वो खंडहर से बाहर आया। धरा फौरन उसके पास पहुंचते क्या उठी। दोलाम। महान खुमरी को दोलाम का नमस्कार। मशाल थामे व्यक्ति ने कहा। आपको सामने पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। विश्वास ही नहीं आ रहा कि महान खुमरी वापस आ गई है। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये बात सच है। आपकी ताकतों ने मुझे संकेत दे दिया था कि आप यहाँ पहुँचने वाली हैं। श्राप के 500 साल बहुत दुख से भरे रहे। मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ और खुशी से आपकी वापसी का स्वागत करता हूँ। तुम खुश हो दोलाम? खुमरी के सर में जिंदगी की दमक थी। बहुत मान खुमरी, आपकी ताकतों ने मेरा हरदम ख्याल रखा। दोलाम की आवाज़ उभरी। मेरा शरीर कैसा है? एकदम सुरक्षित है, वैसे ही जैसा आप छोड़ गई थी। और मेरा सामान? वो भी वैसे ही रखा है जैसे आप रख गई थी। दोलाम ने कहा। भीतर चलो। आओ महान खुमरी। दोलाम ने कहा। पलट कर खंडहर में प्रवेश कर गया। खुमरी यानी कि तरह उससे पीछे थी। खंडहर के कमरे के कोने में एक गड्ढा सा दिखा जो कि वास्तव में नीचे जाने की सीढ़ियाँ थी। सीढ़ियों का ढक्कन एक तरफ सरका हुआ था। मशाल का मध्यम सा प्रकाश वहाँ फैला था। मशाल थामे दोलाम सीढ़ियाँ उतरता क्या उठा। महान कुंभरी, आप मेरे पीछे आइए। यहाँ सीढ़ियाँ, मुझे सब याद है। तुम भीतर चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ, धरा ने कहा। जब धरा भी भीतर आ गई तो दोलाम ने पुनः ऊपर जाकर नीचे से हाथ बाहर निकाला और ढक्कन सीढ़ियों पर सरका दिया। उसके बाद दोनों मशाल के प्रकाश में सीढ़ियाँ उतरने लगे। सीढ़ियाँ मिट्टी की ना होकर पक्की थी। वो कम से कम 50 सीढ़ियाँ नीचे उतरे तो सामने चौड़ा रास्ता दिखा जहाँ मशालें रोशन थी। दोलाम ने हाथ में थाम रखी मशाल को दीवार में लगे स्टैंड में फंसा दिया। धरा खुशी भरे अंदाज में ठहाका लगा उठी। मैं वापस आ गई दोलाम, उसकी आवाज़ हर तरफ गूंजी। महान कुंभरी वापस आ गई है, दोलाम ने आदर भरे स्वर में कहा। कितना अच्छा लग रहा है, 500 बरस के बाद लौट के आना अपनी जगह पर। धरा खुशी से पागल हो रही थी। वही जगह, वही सब कुछ। डुमरा ने तो सोचा भी नहीं होगा कि वही वक्त फिर लौट आएगा। डुमरा को सज़ा देनी है महान कुंभरी, ज़रूर सज़ा मिलेगी डुमरा को। धरा गुर्रा उठी। आओ दोलाम। खुमरी और दोलाम उस रास्ते पर आगे बढ़ गए। तो मैं अकेले रहने में तो बहुत कष्ट हुआ होगा, धरा बोली। आपके कष्ट से बहुत कम कष्ट हुआ। आपके कष्ट के आगे मेरा कष्ट तो कुछ भी नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गई हूँ अब। इन 500 सालों में कोई यहाँ आया तो नहीं? नहीं, आपकी ताकतों ने रास्ते बंद कर रखे थे, कोई आ ही नहीं सकता था। वो रास्ता शानदार और सजाया था। दीवारों पर रंग हुए पड़े थे। यही हाल छतों का था। गैलरी के बीचों बीच जहाँ वे चल रहे थे कपड़ा बिछा हुआ था। सन्नाटे में उनके कदमों की आवाज़ें उभर रही थी। सदूर अब पहले से अच्छा हो गया, धरा बोली। अब तो और भी अच्छा हो जाएगा, आप जो आ गई हैं। कब से सदूर आपका इंतज़ार कर रहा था। मेरी भी बहुत इच्छा थी सदूर वापस लौटने की। डुमरा ने मेरे साथ बहुत गलत किया। आज मिला था डुमरा, धरा ने जहरीले स्वर में कहा। वो जानता था कि कुमरी सदूर पर पहुंच रही है। उसे भी तो हर बात की खबर रहती है। डुमरा डुमरा ने कोई खास बात कही क्या? वो माफ़ी मांग रहा था, डोलाम ने चलते चलते कहा। वो चाहता है मैं नागात की दी ताकतों को छोड़ दूँ। कितने गलत विचार हैं डुमरा के। मैंने तो सोचा माफ़ी मांगी होगी। डुमरा अपनी उसी अकड़ के साथ मिला था। दोलाम, मैं नागात की दी ताकतों से अलग हो ही नहीं सकती। उन ताकतों के बिना खुमरी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। उन ताकतों में तो मेरी जान बसती है। खुमरी की आवाज़ में जहरीलापन था। डुमरा को बहुत सख्त सज़ा दूंगी।
ऐसी कि वो मौत पाना चाहेगा, परंतु उसकी मौत मेरे हाथों होगी। डुमरा तब तक आप पर वार नहीं कर सकता जब तक पहला वार आप उस पर नहीं करती, क्योंकि उसने श्राप दिया था आपको, और नियम के मुताबिक अब पहला वार वो नहीं कर सकता। दोलाम ने जैसे याद दिलाया। धरा हंस पड़ी। वो भुगतेगा महान खुमरी, दोलाम ने मुस्कुरा कर कहा। अब आपके आ जाने के बाद मेरा दिल खूब लगेगा। 500 साल हो गए मुझे किसी से बात किए। हमेशा अकेला चुपचाप पड़ा रहा। कभी कभी अपने से ही बात कर लिया करता था। खाने का इंतज़ाम करने तो बाहर जाते होगे। आपकी ताकतें मेरे लिए खाने का इंतज़ाम कर देती थी। जब भी खाना लेने जाने के लिए ऊपर जाता तो खाना वहाँ रखा मिलता। इन 500 सालों में मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। वो गैलरी एक छोटे से हॉल में जा निकली। हॉल जैसे कमरे में बैठने के लिए कुर्सियाँ टेबल थी। वहाँ सजावट थी। दीवारों पर रंग बिरंगी कारीगरी की हुई थी। छत पर भी रंग किए हुए थे। धरा एक कुर्सी पर जा बैठी। उसके चेहरे पर थकान की अपेक्षा स्फूर्ति झलक रही थी। आंखों में भरपूर चमक थी। रह रहकर वो मुस्कुरा उठती और निचला और टेढ़ा दिखने लगता। दोलाम वहाँ से एक अन्य रास्ते पर चला गया था। कितना अच्छा लग रहा है वापस आकर, खुम्बड़ी बड़बड़ा उठी। डुमरा ने मेरा सारा आराम, सारा चैन छीन लिया था। मैंने तो डुमरा से कुछ भी नहीं कहा था। सदूर पर शान से शासन चला रही थी, फिर उसने मुझे क्यों छेड़ा? मेरी ताकतों को बुरा कहता है? तरास पड़ी। मेरी ताकतें तो कितनी अच्छी हैं, मेरा कितना ध्यान रखती हैं। वो मुझे सबसे प्यारी है। दोलाम एक ट्रे में 2 गिलास रख पास पहुंचा और आदर भरे स्वर में बोला, महान खुमरी, आपके लिए कारू लाया हूँ। लंबे सफ़र से आप थक गई होंगी। अगर कारू की इच्छा ना हो तो दूसरे गिलास में फलों का रस है। हुक्म कीजिए, आपकी सेवा में क्या पेश करूँ? कारू दो। 500 सालों से कारू का स्वाद नहीं चखा। तरह मुस्कुराकर बोली। दोलाम ने एक गिलास उठाया, खुमरी को थमा दिया। खुमरी ने घूंट बढ़ा और चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे संतुष्टि मिल गई हो। पृथ्वी ग्रह पर कारू नहीं होती? दोलाम ने पूछा। कारू जैसा पदार्थ होता है, परंतु वहाँ मुझे ये एहसास कभी नहीं हुआ कि मैं पृथ्वी की मालकिन हूँ, इसलिए कारू पीने का मन ही नहीं किया कभी। यहाँ तो कारू की चाहत बढ़ जाती है। कारू के साथ साथ सदूर की रानी होने का नशा भी तो सिर पर चढ़ता है। धरा मुस्कुराई। मैं आपको जल्दी रानी बने देखना चाहता हूँ महान कुंभरी। अभी नहीं, सबसे पहले डुमरा को सबक सिखाना है। धरा ने कारू का बड़ा सा घूंट भरा। चेहरा कठोर हो गया था। मेरी ताकतें उसकी शक्तियों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। मैं डुमरा को ये दिखा देना चाहती हूँ और उसका बुरा हाल कर देना चाहती हूँ। जिस दिन ये वक्त आएगा उस दिन मैं जश्न मनाऊंगा, दोलाम ने खुशी से कहा। धारा ने एक ही सांस में कारू का गिलास खाली कर दिया। कारू और लाऊं? खाली गिलास थामता दोलाम बोला। अभी नहीं, धरा बोली। पहले मैं नहाना चाहूँगी। उसके बाद मुझे ताकतों से मुलाकात करनी है और अपने शरीर को भी जिंदा करना है। बहुत काम है मेरे पास। मैं जल्दी से सबको सामान्य कर लेना चाहती हूँ। कारू के नशे में धरा के चेहरे पर शांत भाव दिखने लगे थे। उसका खुशी का उत्साह और बढ़ चुका था। चेहरे पर बार बार मुस्कान छा जाती। दोलाम ने उसके नहाने का इंतज़ाम किया। वो छोटे से तालाब जैसी जगह थी, भीतर जाकर बिल्कुल साफ पानी था कमर तक। धरा ने कपड़े उतारे और तालाब में उतर गई। पानी में डूब जाने के बाद भी उसका संगमरमरी शरीर चमक रहा था। मशालों की वहाँ पर्याप्त रोशनी थी। दोलाम तब तक वहाँ खड़ा रहा जब तक वो नहाकर बाहर नहीं निकली। उसके बाहर आते ही दोलाम एक गाउन जैसा कपड़ा लिए आगे बढ़ा और धरा के गीले शरीर पर डाल दिया। धरा ने उस कपड़े को अपने शरीर से बांध दिया। मुझे बिना कपड़े के देखकर तुम्हें कुछ होता है दोलाम? धरा ने सहज स्वर में पूछा। मुझे कुछ नहीं होता महान खुम्बरी। धरा की निगाह दोलाम पर टिक गई। कुछ नहीं होता? नहीं, दोलाम ने शांत स्वर में कहा। तो क्या मेरा सौंदर्य फीका पड़ चुका है जो तुम्हें कुछ नहीं होता? धरा का स्वर सामान्य था। ये बात नहीं, दोलाम ने कहा। मैं आपका आदर करता हूँ, आप महान हैं। ऐसे में मैं आपके शरीर को देखकर कुछ सोच ही नहीं सकता। मैं आपका सेवक हूँ। मेरे मन में आपके प्रति गलत बात नहीं आ सकती। बाबूसा कहता है कि प्यार बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये तो आपको पता होगा महान कुम्बरी। मैंने पृथ्वी पर भी किसी से प्यार नहीं किया। जब यहाँ थी तब भी प्यार नहीं किया। जो बता सकूँ प्यार जीने के लिए अहम है या नहीं। आपकी ताकतों और सदूर के सामने प्यार कोई अहमियत नहीं रखता। मतलब कि प्यार सच में बेकार की चीज़ है। हाँ महान कुम्बरी। धरा आगे बढ़ती क्या उठी। मुझे कारू दो और उसके बाद खाने का इंतज़ाम कर दो, फिर मैं अपनी ताकतों से बात करूँगी। धरा एक कमरे में पहुंची और टेबल के पास जा रुकी। टेबल पर कई तरह का सामान रखा था, उसमें पटाखा भी था। धरा ने पटाखा को उठाया, चूमा और वापस रख दिया। आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी। फिर टेबल पर रखे अन्य सामान को देखने लगी। दोलाम कारू का गिलास ले आया। धरा ने घूंट भरा। खाना तैयार है महान खुम्बरी। इतनी जल्दी? धरा ने दोलाम को मुस्कुराकर देखा। ताकतों की माया है, दोलाम ने कहा। मैं खाने के कमरे में गया तो खाना तैयार पड़ा मिला बर्तनों में। आपकी ताकतें चाहती हैं कि आप जल्दी से खाना खाएं और उनके पास जाकर बात करें। धरा ने एक ही सांस में हाथ में थाम रखे कारू के गिलास को खत्म कर दिया। कारू के नशे में धरा का चेहरा तप रहा था। आंखों में मदोशी छाई झलक रही थी। शरीर पर वही गाउन जैसा कपड़ा लिपटा हुआ था। चाल में ज़रा भी लड़खड़ाहट नहीं थी। कई रास्तों को पार करके वो एक ऐसे कमरे में पहुंची जो ना तो ज़्यादा बड़ा था और ना ही छोटा। कमरे की दीवारों पर सफ़ेद रंग किया गया था। छत पर भी सफ़ेद रंग था। कमरे में एक तरफ धातु की बनी 2 मशीनें रखी थीं। अजीब सी टेढ़ी और असमतल मशीनें।
एक मशीन मात्र एक टांग के सहारे खड़ी थी। वो टांग जैसे धातु की मोटी रॉड मशीन के ठीक बीचों बीच थी और ज़मीन में धंसी हुई थी, जबकि दूसरी मशीन 5 टांगों पर खड़ी थी। मशीनों में कई लीवर और बटन लगे दिख रहे थे। कमरे में प्रवेश करते ही धरा कह उठी, खुमरी आ गई मेरी ताकतों, खुमरी वापस लौट आई है। जवाब में कमरे में सन्नाटा रहा। एक तरफ छोटा सा चबूतरा बना हुआ था, उस पर कढ़ाई के आकार का धातु का बना बर्तन रखा था, जो कि पूरी तरह साफ था। उसके भीतर कुछ भी नहीं था। धरा समझ गई कि दोलाम उस बर्तन को साफ करता रहता होगा। वो बर्तन के बीच में हाथ फेर कर क्या उठी, मंत्रों वाला कटोरा खाली है तो ताकतों को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? मुझे सब कुछ सही करना होगा। उसी पल दोलाम ने भीतर प्रवेश किया तो धरा बोली, मशीनों में गंधक वाला पानी डालो दोलाम। 10 मिनट लगाकर मशीनों के सुराग में दोलाम ने ऐसा पानी डाला जिसमें से तीव्र स्मेल उठ रही थी। इस काम से फारिग होते हुए कई कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। धरा ने बारी बारी दोनों मशीनों का एक बटन दबाया तो उनमें बेआवाज़ सा कंपन उठ खड़ा हो गया। मशीनों पर हाथ रखने से उस कंपन का एहसास हो रहा था। फिर मशीनों के कुछ लीवर खींचे, कुछ को दबाया, मशीन में से गड़गड़ की आवाज़ें आने लगी। कई पलों तक यही स्थिति रही। फिर धरा ने दोनों मशीनों से निकलती महीन सी तारों को आपस में बांधा तो तभी सामने की सफ़ेद दीवार पर काली छाया के रूप में दृश्य से उभरने लगे। धरा की आंखों में तीव्र चमक आ ठहरी। उसी पल सफ़ेद दीवार पर 2-3 छाया उभरी और एक को जैसे बोलते पाया, तेरा स्वागत है खुमरी, तेरे आ जाने से हम सब बहुत खुश हैं। आवाज़ बेहद कमज़ोर थी। वो मशीन से उभरी थी, ढोला। धरा खुशी से चीख उठी, तेरी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमें ऊर्जा दे खुमरी, नहीं तो हमारा अंत हो जाएगा। बिना ऊर्जा के हमने बहुत काम कर लिया, अब तो हमसे बोला भी नहीं जाता। एक एक पल हम पर भारी पड़ रहा है। ढोला का कमज़ोर सर फिर से सुनाई दिया, मैं अभी तुम सबके लिए ऊर्जा का प्रबंध करती हूँ। धरा जोश भरे सर में क्या उठी, मंत्रों वाला कटोरा अभी तैयार करती हूँ। इसके अलावा और बता क्या करूँ? पहले इस काम को पूरा कर, हमें ऊर्जा चाहिए, हम सब कमज़ोर हो चुकी हैं। ठीक है ढोला, उसके बाद तू बटाका द्वारा मुझसे बात कर सकेगा? धरा ने पूछा। हाँ, फिर तू बटाका का सफल इस्तेमाल कर सकेगी। धरा ने मशीनें बंद की और दोलाम से बोली, मुझे मंत्रों वाला कटोरा तैयार करना है दोलाम, स्वच्छ पानी ला। दोलाम गया और अन्य बर्तन में पानी लेकर लौटा। धरा ने उससे बर्तन लिया और पहले बड़े बर्तन को पानी से भर दिया। फिर उस भरे बर्तन के पास ही चबूतरे पर धरा बैठी और आंखें बंद करके होठे ही होठों में मंत्रों का उच्चारण करने लगी। उसका मध्यम सा स्वर वहाँ गूंज रहा था। ये पता नहीं लग रहा था कि वो कैसे मंत्र बोल रही है। दोलाम खड़ा रहा। कई घंटों तक धरा इसी काम में व्यस्त रही। दोलाम अपनी जगह पर खड़ा रहा। थकान का कोई चिन्ह उसके चेहरे पर नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभरे हुए थे, जैसे उसके पसंदीदा काम को अंजाम दिया जा रहा हो। सॉरी। आखिरकार वो वक्त भी आया जब पानी से भाप जैसा धुआं उठने लगा। तब कहीं जाकर धरा के मंत्र उच्चारण की क्रिया रुकी और उसने आंखें खोली। चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। कई पलों तक वो भाप वाले पानी को देखती रही, फिर खुशी से हंस पड़ी। मेरी ताकतों ऊर्जा हासिल करो और फिर से ताकतवर बन जाओ, धरा कह उठी। पानी से भाप उठती जा रही थी। धरा चबूतरे से नीचे उतरी और दोलाम से कह उठी, मंत्रों वाला पानी सूखे नहीं, समय समय पर इसमें पानी डालते रहना। मुझे सब याद है महान खुम्बरी, बिना ऊर्जा के ताकतें कमज़ोर हो रही थी। इसी कारण वो मुझे भी ज़्यादा ऊर्जा वाला जीवन नहीं दे पा रही थी। ताकतों को ऊर्जा मिलते ही मुझ में भी स्फूर्ति आ जाएगी। तो अला मस्कर क्या उठा, ताकतें और तुम मुझे सबसे प्यारे हो। मैं तुम सबको खुश रखने के लिए अपने को भी दांव पर लगा दूंगी। इन 500 कष्ट से भरे सालों में ताकतों ने मुझे बहुत सहारा दिया, पृथ्वी ग्रह पर मेरा भरपूर ख्याल रखा, अच्छी जगह हर बार मेरा जन्म कराया, मुझे तकलीफ़ें नहीं आने दी। मैं सदूर पहुँच सकूँ उसके लिए ताकतों ने कमज़ोर होते हुए भी भरपूर मेहनत की। तुम सबके बिना खुमरी बेजान है। आप सच में महान है खुमरी, दोलाम क्या उठा। अब मैं अपना शरीर देखना चाहती हूँ, उसे जीवन देना है। धरा की आंखें चमक उठी। धरा सबसे पहले उस कमरे में गई जहाँ टेबल पर बटाका रखा था। बटाका उठाकर गले में डाला। बटाका के नग में इस समय खांस चमक नहीं थी। धरा ने नग को छुआ और बोली, ढोला बोल खुम्बरी, ऊर्जा मिल रही है, परंतु स्वस्थ होने में कुछ वक्त लगेगा। धरा के कानों में ढोला की आवाज़ पड़ी, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तुम सबको स्वस्थ देखना चाहती हूँ। ये बताओ अपने शरीर को कैसे जिंदा करूँ? तुम अपने शरीर के पास लेट जाना, बाकी क्रिया हम कर देंगे। ठीक है, कहकर धरा ने बटाका ने नग को छोड़ा और कमरे से बाहर निकलकर एक रास्ते पर पड़ गई। धरा के चेहरे पर खुशी की लहरें दौड़ रही थी। वो पूरी तरह उत्साह से भरी लग रही थी। रास्ते के बीच ही बाई तरफ नीचे जाती सीढ़ियाँ आई तो धरा वो सीढ़ियाँ उतर गई। 16 सीढ़ियाँ उतरने के बाद वो एक कमरे में जा पहुंची थी। कमरे की दीवारें रंग बिरंगे रंगों से सजी थी। बहुत शांत सा माहौल लग रहा था यहाँ। दोलाम भी यहाँ मौजूद था, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी यहाँ। इस तरह का एहसास सा होता था। उस कमरे में धातु के बने बक्से के अलावा और कुछ नहीं था। वो बक्सा 8 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा था। उसके ऊपर धातु का ही ढक्कन था और उसका रंग भूरा था। धरा की चमक भरी निगाह उस बक्से पर जा टिकी थी। खुम्बरी का शरीर सामान हाल में है ना दोलाम? खुम्बरी बोली।
हाँ महान कुंभरी, दोलाम बोला, आप स्वयं देख लें। आगे बढ़कर दोलाम ने बक्से का ढक्कन उठा दिया। पास पहुंचकर धरा ने भीतर जाकर उसके होठ भिज गए, आंखों की चमक बढ़ गई। बक्से के भीतर धरा के चेहरे वाली युवती पीठ के बल लेटी हुई थी। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी सोई हो। बंद आंखें, खूबसूरत होठ, चौड़ा माथा, खूबसूरत नाक। वो धरा से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके कंधे धरा से ज़्यादा चौड़े थे और वो कुछ लंबी भी लग रही थी। लेकिन चेहरा दोनों का एक जैसा था, परंतु उसके शरीर पर पड़े कपड़े सड़ चुके थे। नग्न जिस्म हर जगह से झांक रहा था। धारा ने झुककर खुम्बरी के शरीर को छूकर देखा। शरीर गर्म सा लग रहा था। स्पष्ट था कि ताकतों ने खुम्बरी का शरीर गर्म रखा हुआ है। धारा ने खुम्बरी के शरीर को अच्छी तरह चेक किया, परंतु कहीं से भी शरीर खराब नहीं था। वो रोज छोटे किंतु खूबसूरत थे। नाभि का हिस्सा बेहद आकर्षक लग रहा था। सिर के बाल खूबसूरती से फैले हुए थे। तुमने अच्छी देखभाल की खुम्बरी के शरीर की। महान खुम्बरी की सेवा करके मैं बहुत खुश हूँ, दोलाम बोला। खुम्बरी के शरीर को बक्से से निकाल कर फर्श पर लिटाना है, धरा ने कहा। फिर एक तरफ से धरा ने बाहें थामी, दोलाम ने टांगें थामी और खुम्बरी के शरीर को उठाकर बक्से के भीतर से निकाला और पास ही फर्श पर लिटा दिया। उसके पास ही धरा लेट गई, आंखें बंद कर ली। दोलाम खामोशी से खड़ा खड़ा रहा, परंतु उसके चेहरे पर चमक थी। वक्त बीतने लगा। आधा घंटा बीत गया, पौन घंटा बीता, 1 घंटा बीत गया। धरा उसी मुद्रा में आंखें बंद किए खुम्बरी के शरीर के पास लेटी थी। दोलाम अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिला था। एकाएक धरा के होठों से कराह निकली और फिर कमरे में कोहरे जैसा धुआं दिखने लगा, जो कि धीरे धीरे जाने कहाँ से कमरे में बढ़ता जा रहा था। तभी वो कोहरा इकट्ठा हुआ और गोले के रूप में धरा और खुम्बरी के शरीरों पर इस तरह फैल गया कि दोनों शरीर ही दिखने बंद हो गए। दोलाम को कोहरे रूपी गोला दिखता ही रहा। 15 मिनट बीते कि एकाएक वो कोहरा छटने लगा। दोलाम की आंखों में चमक बढ़ गई। छठते कोहरे के साथ ही उसे खुम्बरी बैठी मुद्रा में दिखी। धीरे धीरे कोहरा पूरी तरह छट गया। खुम्बरी बैठी हुई नजरें घुमा रही थी। उसकी आंखें धरा से बड़ी थी। वो धरा से ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर खुम्बरी अपना शरीर देखने लगी। अच्छी तरह अपने शरीर को देखा। दोलाम उसे देखता खुश हो रहा था। फिर प्रसन्न स्वर में कह उठा, महान खुम्बरी का स्वागत है दोबारा जीवन शुरू करने पर। ओ दोलाम, खुम्बरी के होठों से खतरनाक स्वर निकला। तुमने मेरे शरीर का खूब ख्याल रखा महान खुम्बरी। मैं सप्ताह में एक बार आपके पूरे शरीर को साफ करके दवा लगाया करता था, दोलाम खुशी से बोला। तभी तो मेरे शरीर को नुकसान नहीं हुआ, खुम्बरी बोली। तुम्हें इनाम मिलेगा दोलाम। फिर खुम्बरी ने पास लेटी धरा को देखा, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी। उससे बोली, उठ जा धरा। धरा ने आंखें खोली और उठ बैठी। खुम्बरी को देखा। खुम्बरी खड़ी हो गई। वस्त्र के नाम पर उसके शरीर पर कुछ नहीं था। खराब हो चुके कपड़े जो शरीर पर थे वो उसने गिरा दिए थे। धरा उसे ध्यानपूर्वक देखने के बाद बोली, तू तो बिल्कुल मेरे जैसी है, पर तू ज़्यादा लंबी है, मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है। तेरे कंधे चौड़े हैं, तेरा शरीर भी मेरे से बहुत अच्छा है। हम दोनों एक जैसी है, पर हम में ये फ़र्क क्यों? क्योंकि तू मेरा रूप है, खुम्बरी मैं हूँ। मेरे रूप में तू धरा है, जो पृथ्वी पर जन्मी थी, खुम्बरी मुस्कुरा कर बोली। धरा भी उठ खड़ी हुई। मुझे खुशी है कि जान तेरे में प्रवेश कर गई। वो तो करनी ही थी, ताकतों ने ये काम किया। खुम्बरी ने बाहें उठाकर अंगड़ाई ली। अब डुमरा को देखना है। मिला था वो मुझसे, वो बेवकूफ़, मुझे सब पता है। जो जानकारी तेरे पास है वो स्वयं ही मेरे पास आ चुकी है। मतलब कि अब तक का वक्त तेरे को बताने की ज़रूरत नहीं। पृथ्वी की बातें, पोपा की बातें, सब कुछ मैं जान चुकी हूँ। तेरे से ही जान लेकर ताकतों ने मेरे शरीर में डाली है। कुम्भरी ने बाहें नीचे की। चल मैं नहा लूँ, वहीं पर बातें करते हैं। नहाने का पानी तैयार है दोलाम? खुम्भरी और धरा उसी जगह पर पहुंचे जहाँ धरा नहाई थी। खुम्भरी ने कुछ भी नहीं पहना था। दोलाम उनके 4 कदम पीछे था। खुम्भरी ने चैन भरी निगाहों से पानी को देखा, फिर गहरी सांस ली, जैसे कोई सूंघ रही हो। पानी में इत्र नहीं डाला दोलाम? क्षमा महान खुम्भरी, भूल गया, कहकर दोलाम तुरंत चला गया। खुम्भरी पानी के किनारे टहलती कह उठी, डुमरा ने बहुत तकलीफ दी। 500 साल हमने किस तरह बिताए, तुम बिना जान के पड़ी रही और मैं पृथ्वी पर जन्म लेती भटकती रही। धरा के चेहरे पर क्रोध के भाव दिखने लगे। वो पाँव पटक कर बोली, डुमरा से हम बदला लेकर ही रहेंगे। मैंने सोच लिया, डुमरा को मौत देंगे। खुम्भरी का स्वर कठोर हो गया, बहुत बुरी मौत। ऐसा ही होगा खुम्भरी। तभी दोलाम आया। उसके हाथ में इत्र की शीशी थी, जो कि उसने पानी में उड़ेल दी। खुम्भरी पानी में उतरती कह उठी, मेरे साथ नहा ले। नहा ली, अभी दोबारा नहाने का मन नहीं है। धरा पानी के बाहर टहलते कह उठी। खुम्भरी पानी में उतरी, पानी संग खेलने लगी। दोलाम कुछ कदम दूर खड़ा था। ढोला को बुला। खुम्भरी पानी में नहाते कह उठी। धरा ने बटाकर नक थामा और पुकारा, ढोला। हुक्म मान खुम्भरी। धरा के कानों में महीन सी आवाज़ पड़ी, उससे बात कर। धरा बोली। अगले ही पल खुम्भरी के कानों में कुछ ऊंची आवाज़ पड़ी, हुक्म मान खुम्भरी। डुमरा को ख़त्म करना है, खुम्भरी ने कहा। क्यों नहीं, ढोला की आवाज़ उभरी। अब डुमरा को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, परंतु हमें कुछ वक्त चाहिए। कैसा वक्त? सब ताकतें ऊर्जा प्राप्त कर रही हैं, कुछ ताकतें तो ऊर्जा न मिलने से होश खो बैठी हैं। सब ठीक होने में 1 दिन का वक्त तो लगेगा ही। इतनी भी जल्दी नहीं है ढोला, ताकतों को ऊर्जा ले लेने दो। गोमात तुमसे कुछ कहना चाहता है। कहो गोमात, खुम्भरी कह उठी।
महान कुंभरी की जय हो। एक नई आवाज़ वहाँ उभरी। पुनः जीवन में आने की खुशी हुई। तुम सब मेरे अंगों की तरह हो। तभी डोला में एक थाल थामे वापस पास आया और थाल में पाउडर जैसा पदार्थ रखा था। कुमरी पानी के किनारे तक उसके पास पहुंची और मुट्ठी भर पाउडर लेकर अपने सिर पर डाला और बालों पर फेरने लगी। देखते ही देखते बालों में ढेर सारी झाग बनती चली गई। डोला में पीछे हटता चला गया। वातावरण में इत्र की खुशबू फैल चुकी थी। खुमरी, गोमात की आवाज़ उभरी। डुमरा फंसा पड़ा है। वो कैसे? उसने श्राप दिया था और वो श्राप स्वीकार करके तुमने पूर्ण भी कर दिया। अब डुमरा तुम पर कोई वार नहीं कर सकता जब तक कि तुम उस पर पहला वार ना करो। अगर तुम डुमरा पर वार नहीं करोगे तो वो तड़पता रहेगा। स्पष्ट कहो। मेरे ख्याल में तुम डुमरा का ख्याल छोड़ दो तो बेहतर रहेगा। क्या कहा? कुमरे के चेहरे पर क्रोध उभरा। तुम कहते हो कि मैं डुमरा से बदला ना लूँ? तुम्हारे पास ताकतें हैं और डुमरा के पास शक्तियाँ। कोई भी कमज़ोर नहीं है। मुझे डर है कि कहीं फिर कुछ गलत ना हो जाए। तुम डर रहे हो गोमात? खुमरी गुर्रा पड़ी। और मुझे भी कमज़ोर बनाना चाहते? नहीं मान खुमरी, मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपने कामों की तरफ ध्यान दो। डुमरा हमेशा ही तुम्हारे वार का इंतज़ार करता रहेगा। वो तुम्हें मिटा देना चाहता है, परंतु तुम्हारी तरफ से पहला वार न होने की स्थिति में वो ठीक से जी भी नहीं पाएगा। ये सज़ा होगी डुमरा के लिए। डुमरा के लिए यह हार ही है कि तुम शाम पूरा करके अपनी जगह पर फिर से स्थापित हो गई हो। मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। खुमरी गुस्से से कह उठी। क्या महान खुमरी नाराज़ हो गई? मैंने डुमरा से बदला लेना है। क्या तुम मेरे विचार से सहमत हो? महान कुमरी का हुक्म टालने की हिम्मत मुझ में नहीं है। कोमात की आवाज़ आई। मैंने तो उसे सलाह दी थी, परंतु मेरी सलाह गलत थी। पूरी तरह गलत। जो हुक्म। ऊर्जा लेने के बाद डुमरा पर हमला करने की तैयारी करो। कुमरी ने आदेश भरे स्वर में कहा। ऐसा ही होगा। आपके रहने के लिए किसी दूसरी जगह का इंतजाम कर दिया जाए? कोमात ने पूछा। अभी नहीं, विचार करने के बाद इस बात का जवाब दूंगी। तभी ढोला की आवाज़ उभरी। गोमात की बात से मैं भी सहमत नहीं हूँ महान कुमरी। डुमरा को सबक सिखाना ज़रूरी है। उसे मृत्यु देनी है। ज़रूर देंगे ढोला। डुमरा इसी काबिल है। कुमरी ने नहाते हुए सख्त स्वर में कहा। हमारी ऊर्जा हासिल होने का कार्य पूर्ण होते ही पूरी ताकत के साथ हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। धरा पानी के किनारे किनारे टहल रही थी। एक शब्द भी बीच में न बोली थी। तब तक मैं इस बात पर विचार कर लूँगी कि डुमरा पर कैसा वार किया जाए। मेरे ख्याल में डुमरा पर छोटा सा वार करके उसके लिए वार करने के दरवाजे खोल दिए जाएँ और देखें कि वो कैसा वार करता है। वो किस तरह से लड़ाई पसंद करता है। तब हम उस तरीके से उसकी जान लेंगे। इस बारे में बाद में बात करेंगे ढोला। पहले तुम सब ऊर्जा प्राप्त कर लो। शाम के बाद सदूर कई टुकड़ों में पड़ गया था। ढोला की आवाज़ पुनः आई। क्या फिर से उन टुकड़ों को पास बुलाने का कार्य शुरू किया जाए? इस काम में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाने की संभावना है और हमारे पास वक्त कम है। खुमरी क्या उठी। सदूर की रानी बनने के प्रयास भी शुरू करने हैं। सबसे ज़रूरी काम खुमरी के लिए डुमरा है। डुमरा की मौत है। खुमरी दाँत पीछे क्या उठी। मैं समझ गया महान खुमरी। ऊर्जा प्राप्त होते ही मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होता हूँ। उसके बाद डोला की आवाज़ नहीं आई। बातचीत खत्म हो गई थी। तारा टिटकी और कुमरी से कह उठी। डुमरा के ठिकाने का पता लगाओ। उसे घेरो और ख़त्म कर दो। ये इतना आसान नहीं होगा। डुमरा को भी पता है कि अब हम उसे छोड़ने वाले नहीं। ऐसे में वो सतर्क होगा और अपनी सुरक्षा को उपाय कर चुका होगा। डुमरा को चालाकी से मारना होगा। खुमरी ने कहा और पानी में डुबकी लगा दी। जब खुमरी ने पानी से सिर निकाला तो धरा बोली। इंसान जब ज़्यादा सतर्क हो जाए तो उसे मारना और भी आसान हो जाता है। सतर्कता में वो कोई ना कोई रास्ता भूल जाता है जिस पर पहरा नहीं होता। मैं देखूंगी डुमरा को। तू? खुमरी ने धरा को देखा। क्या मैं डुमरा को नहीं संभाल सकती? क्यों नहीं संभाल सकती? तो मेरा ही रूप है। खुमरी तो खुमरी ही रहेगी, बेशक वो किसी भी रूप में हो। मैं पता करूंगी डुमरा कहाँ है। उसके बाद उसका काम तमाम करूंगी। जल्दी मत कर। ये काम आसान नहीं होगा। डुमरा के पास ढेर सारी शक्तियाँ हैं। हमारे पास भी ताकतों की कमी नहीं। और सबसे अच्छी बात तो हमारे हक में यह है कि जब तक हम वार नहीं करेंगे तब तक शाम के नियम के हिसाब से डुमरा वार नहीं कर सकता। करेगा तो खुद ब खुद ही मर जाएगा। ऐसे में हम बहुत ही खास वक्त पर डुमरा पर पहला और आखिरी वार करेंगे कि वो बच ना सके। कुमरी ने धरा को देखा, कहा कुछ नहीं। एकाएक धरा का चेहरा बेचैनी से भर उठा। वो पटाखा थामती क्या उठी। क्या है? मैं कुमरी से बात करना चाहती हूँ। धरा के कानों के पास महीन सी आवाज़ उभरी। अमाली? धरा के होठों से निकला। हाँ अमाली हूँ मैं। कुमरी की मुँह लगी। अमाली कहकर हौले से हंसी। कर ले बात। अगले ही पल अमाली की कुछ ऊंची आवाज़ उभरी। महान कुमरी के मिजाज कैसे हैं? सर में चंचलता थी। कुमरी खुश है वापस जीवन में आकर। कुमरी नहाने के बाद किनारे पर आ पहुंची। बुरा हो डुमरा का जिसने मेरी खुमरी को 500 सालों तक कष्ट दिया। मैं तो उसकी गर्दन मरोड़ दूँ। मुस्कुरा पड़ी खुमरी। वो पानी से बाहर निकली। उसका एक एक अंग पानी की बूंदों में लिपटा चमक रहा था। दोलाम तुरंत आगे बढ़ा और गाउन जैसा कपड़ा उसके भीगे बदन पर दे दिया। खुमरी ने कपड़ा अपने शरीर से लपेटा। एक बहुत ही विचित्र बात मैंने देखी। कुछ आवाज़ सा हुआ कि जिसके कारण मुझे आना पड़ा। अमाली की आवाज़ गूंजी। कह दो। तू प्यार पर तो विश्वास नहीं करती? नहीं, प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता। खुमरी ने लापरवाही से कहा। मुझे कभी भी ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। पर मुझे आभास हुआ कि तेरे को प्यार होने वाला है मान कुंभरी। क्या? कुंभरी की आंखें सिकुड़ी। चंद कदमों के फासले पर खड़ा दोलाम मुस्कुरा पड़ा। धरा ने आंखें नचाकर कुंभरी को देखा। सच में कुंभरी? अमाली का स्वर धरा के आसपास से उभर रहा था। तू प्यार करने वाली है?
बकवास, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्यार भी तेरे को पृथ्वी के पुरुष से होने वाला है। पृथ्वी का पुरुष? खुमरी के माथे पर बल दिखने लगे। दोलाम के चेहरे पर नाराज़गी उभर आई। तो उसके प्यार में पागल हो जाएगी फिर? तेरे को पता है खुमरी ने आज तक किसी से प्यार नहीं किया। कोई मर्द खुमरी को नहीं बाता। आज तक खुमरी इन बातों से दूर रही है। मुझे किसी से प्यार नहीं होगा अमाली, खुमरी ने सख्त स्वर में कहा। देख लेना, अमाली की हंसी उभरी, तेरे को प्यार हो जाएगा। खामा की बातें ना कर। तेरे रूप के तो हज़ारों दीवाने रहे हैं पर तूने किसी को ना चाहा। अब ऐसा होने वाला है। मुझे गुस्सा मत दिला, चली जा। उसके बाद अमाली की आवाज़ नहीं उभरी। बेवकूफ़, खुमरी गुस्से से बड़बड़ा उठी। मुझे प्यार होने वाला है? महान खुमरी, दोलाम बोला। अमाली की बात को अब हल्के में नहीं ले सकी। वो कहती है तो ज़रूर ऐसा होगा, तो इस बात के प्रति खामोश रहे। परंतु दोलाम कुछ नाराज़ सा दिखा कि खुमरी को किसी से प्यार होने वाला है। चल, खुमरी धरा से बोली। मैं कुछ आराम करूँगी, सोचूंगी। खाना नहीं खाएगी? नहीं, खुमरी ने इनकार में सिर हिलाया। अमाली ने मन खराब कर दिया। अमाली यूँ ही तो ये बात नहीं कहने वाली, धरा बोली। कुछ तो होने वाला ही होगा। खुमरी और धरा वहाँ से चल पड़ी। दोलाम पीछे रहा। मैं नहीं मानती, खुमरी बोली। मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया। मर्द मुझे कभी अच्छे नहीं लगे, पर अब ऐसा होने वाला है। खुमरी ने गहरी सांस ली। अब तो इस बात का इंतजार करेगी कि पृथ्वी का वो कौन सा पुरुष है जिससे तुझे प्यार होगा। उसी पल पीछे आता दोलाम क्या उठा। महान खुमरी को पृथ्वी के पुरुष से प्यार करने की क्या ज़रूरत है? सदूर पर पृथ्वी से भी खूबसूरत और अच्छे मर्द हैं। खुमरी को प्यार करना होगा तो सदूर के पुरुष से करेगी। तेरे को मना किया है ना कि तू इस मामले में मत बोल। धारा क्या उठी। दोलाम नाराज़गी भरे अंदाज में चुप कर गया। एकाएक चलते चलते खुमरी मुस्कुरा पड़ी। उसका निचला होठ टेढ़ा हो गया। देखूंगी कि अमाली की बात सच है या नहीं। तारा भी मुस्कुराई तो उसका भी निचला होठ टेढ़ा हो गया। वो नए रास्तों को पार करके एक शानदार कक्ष में पहुंचे। वहाँ बेड़ा सा बेड बिछा था, चादरें बिछी थी, तकिए रखे थे। कमरे में किए गए रंगों की सजावट देखते ही बनती थी। खुमरी आगे बढ़ी और बेड पर जा लेटी। धरा दोलाम से बोली, तुम जाओ दोलाम, हम कुछ आराम करेंगे। खोनम बना लाऊं? दोलाम ने पूछा। कुछ नहीं, तुम जाओ। दोलाम चला गया। ताकत ऊर्जा प्राप्त कर लें, उसके बाद हमारी व्यस्तता बढ़ जाएगी, खुमरी ने कहा। डुमरा को मैं ख़त्म करने का प्रयास करूंगी, धरा बोली। आसान मत समझ डुमरा को। मैं जानती हूँ कि यह काम बहुत कठिन है। धरा के होंठ भिज गए। सदूर के शहर के इलाके के बीचों बीच वो 3 मंजिला विशाल इमारत थी। इमारत के गेट पर 3 पहरेदार मौजूद थे। डुमरा दोपहिया वाहन पर वहाँ पहुँचा। वही वाहन चला रहा था। वाहन पर 2 लोगों के बैठने का इंतज़ाम था, परंतु डुमरा अकेला ही वाहन पर मौजूद था। पहरेदारों ने गेट खोल दिया। डुमरा वाहन को भीतर ले जाता चला गया। भीतर जाकर उसने वाहन रोका और उतरकर तेज़ कदमों से छोटे से प्रवेश गेट की तरफ बढ़ गया। पास पहुंचकर दरवाज़ा ढकेला और भीतर प्रवेश कर गया। भीतर लोग आते जाते व्यस्त दिखे। वहाँ से भीतर की तरफ 5 रास्ते जाते दिखाई दे रहे थे। डुमरा एक लिफ्ट जैसी जगह पर खड़ा हुआ तो लिफ्ट खुद ब खुद ही ऊपर की तरफ जाने लगी। डुमरा के चेहरे पर सोच के भाव दिख रहे थे। ऊपर पहुंचकर लिफ्ट रुकी तो डुमरा वहाँ से निकल कर के राहदारी में बढ़ गया। नीचे की अपेक्षा यहाँ कम लोग ही नज़र आ रहे थे। एक बंद दरवाजे को खोलते हुए डुमरा ने भीतर प्रवेश किया तो दरवाज़ा बंद होता चला गया। डुमरा ने आगे बढ़ते हुए कमरे में निगाह मारी। एक टेबल के गिर्द कुर्सियों पर 4 लोग बैठे हुए थे। चारों ही शांत और गंभीर दिख रहे थे। डुमरा टेबल के पास पहुंचकर ठिठका, परंतु बैठा नहीं। चारों की निगाहें डुमरा पर ही थी। मैंने खुमरी को देखा, वो मेरे पास आई, बात भी हुई। डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने तो सोचा था कि 500 सालों में बदल जाएगी, परंतु वो ज़रा भी नहीं बदली। उसके तेवर वैसे के वैसे ही हैं। ओह, एक ने सिर हिलाया। तुमने उससे क्या कहा? मैंने उसे बुरी ताकतों का साथ छोड़ देने को कहा, परंतु वो मुझे ख़त्म करने को कहने लगी, डुमरा बोला। उसने तुम्हें पहचान लिया था? उसकी ताकतें उसका मार्गदर्शन कर रही हैं। वो उसे सीधा मेरे पास ले आई। खुमरी की ताकतों को ऊर्जा नहीं मिली, ऐसे में वो 500 सालों के बाद भी उसकी सहायता कैसे कर रही हैं? मेरे ख्याल में इस वक्त के लिए ताकतों ने ऊर्जा किसी तरह बचा रखी होगी, डुमरा ने कहा। उसकी ताकतें अभी भी पूरी तरह उसके साथ हैं, बल्कि अब तो उसकी ताकतें और भी ताकतवर होती चली जाएंगी। अब उन्हें ऊर्जा मिलेगी तो वो एक नए जोश के साथ मैदान में आएंगी। तो झगड़े के आसार बढ़ रहे हैं। खुमरी मेरे से बदला लेना चाहती है तो झगड़ा हो गई, डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा। क्या मैं उन पर वार कर सकता हूँ? पहला वार तुम नहीं कर सकते, किया तो ख़त्म हो जाओगे। तुमने उसे श्राप दिया था, अब पहले वार कहा उसे है। अभी उसकी ताकतों को ऊर्जा नहीं मिली होगी, पहला वार करने में फ़ायदा है। क्या तुम श्राप के नियम भूल गए डुमरा? भूला नहीं हूँ, तो वार करने में पहल मत कर देना, इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। खुमरी कहाँ गई होगी? दूसरे ने कहा। अपने उसी गुप्त ठिकाने पर गई होगी जहाँ उसका शरीर रखा है, डुमरा ने कहा। उस जगह पर उसकी ताकतों ने अपना साया डाल रखा है, इसलिए आज तक उस जगह का पता नहीं चल सका, परंतु ये पता है कि वो पूर्व में कहीं है। मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ, एक ने कहा। क्या? अगर खुमरी तुम पर वार नहीं करती तो तब तुम्हारी स्थिति क्या होगी? डुमरा होठ भींच कर रह गया।
यह झगड़ा तभी शुरू होगा जब वो पहला वार तुम पर करे, उसके बाद ही तुम उस पर वार कर सकते हो। श्राप पूरा कर लेने के बाद यही नियम काम करता है। हम ये सोच सकते हैं कि खुमरी चालाकी से काम लेती है। वो जानती है कि अगर उसने तुम पर वार करने की शुरुआत की तो तुम बेबस होकर रह जाओगे। वो सदूर की रानी बनेगी और अपनी बुरी ताकतों का भरपूर इस्तेमाल करेगी, लेकिन तुम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकोगे। उसकी बुरी ताकतों को ख़त्म करने की तुम्हारी इच्छा अधूरी रह जाएगी। तब तुम खुमरी वार ज़रूर करेगी, डुमरा ने कहा। ना करे तो वो करेगी। उसके भीतर बदले की भावना प्रबल है। वो मुझसे मिली तो यही महसूस किया मैंने, डुमरा ने कहा। बाद में उसे अकल आ जाए तो हो सकता है उसकी ताकतें उसे ऐसी सलाह दे देंगी वो डुमरा की तरफ देखे भी नहीं। डुमरा खामोश सा उन्हें देखता रहा। अभी खुमरी के पास वक्त है, वो काफ़ी कुछ सोच सकती है, तीसरे ने कहा। इसके लिए मुझे अपनी शक्तियों से बात करनी होगी, डुमरा बोला। तब कुछ पता चलेगा। बेशक बात करो, परंतु पहला वार खुमरी पर करने की गलती मत कर देना। हम तुम्हारे सलाहकार हैं, तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए। तुमने पहले वार कर दिया तो तुम्हारे हक में बुरा होगा, श्राप के नियम के खिलाफ होगा। डुमरा ने कुछ नहीं कहा। क्या तुम सोच बैठे हो कि पहला वार करोगे? मैंने कोई फैसला नहीं लिया, डुमरा ने कहा। मतलब कि संभव है कि तुम खुमरी पर पहला वार कर सकते हो, उसने डुमरा की आंखों में देखा। डुमरा के चेहरे पर सख्ती छाई रही। इसका मतलब कर सकते हो। तुम्हारी खामोशी इसी तरफ इशारा करती है, वो पुनः बोला। डुमरा के चेहरे पर उलझन थी। दोस्तों, वो अपने 3 साथियों से क्या उठा। डुमरा श्राप के नियम के विरुद्ध कदम उठाने की सोच रहा है। यह अपने को तबाह कर लेगा, तब इसकी जगह हम में से कोई लेगा। यह फैसला हम बाद में कर लेंगे कि कौन इसकी जगह लेगा। ज़रूरी तो नहीं कि डुमरा ऐसा करे, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसा करने की सोच रहा है। एक बार भी ये नहीं कहा कि ये पहला वार नहीं करेगा। हमने जो समझाना था समझा दिया। अगर ये ज़िद पर रहा तो इसकी जगह लेने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तुम बात बढ़ा रहे हो, एक ने कहा। शक्तियों की इजाज़त के बिना डुमरा कोई कदम नहीं उठा सकता। उठा सकता है, इसके हाथों में बहुत कुछ है। डुमरा, तुम बताते क्यों नहीं कि तुम्हारा इरादा क्या है? मैं खुमरी की बुरी ताकतों को ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि वो लोगों की जान न ले सके और दुख न दे सके। इस बात से मुझे कोई ऐतराज़ नहीं कि वो सदू की रानी बनती है या नहीं, डुमरा बोला। मैं सिर्फ उसकी ताकतों के पीछे हूँ। 500 साल पहले मुझसे एक भूल हो गई। खुमरी को 2000 वर्षों के लिए श्राप देता तो अच्छा रहता। ऐसा किया क्यों नहीं? तब मुझे 500 साल बहुत लगे थे। मैंने सोचा था कि इतने से ही खुमरी की अकल ठीक हो जाएगी। तब तुमने हमसे सलाह लेने की ज़रूरत नहीं समझी थी। क्रोध में सीधे खुमरी को घेर लिया। वक्त कम था उस वक्त, डुमरा ने कहा। उसका पटाखा उसके शरीर से जुदा होकर गिर गया था। वो कारू के नशे में मदहोशी जश्न में नाच रही थी। अगर मैं उसे घेरने में देर लगाता तो शायद उसे पटाखा के गिर जाने का एहसास हो जाता। वो नीचे से पटाखा उठा लेती तो यह मौका भी हाथ से निकल जाता। फिर भी मैं उसे 500 साल तक सदूर से दूर रख सका। उसकी बुरी ताकतों को बेकार कर दिया, परंतु अब फिर वही हालात पैदा होने वाले हैं। खुमरी की जान पृथ्वी ग्रह पर चली गई थी, तो खुमरी ने वहीं पर अपना साम्राज्य क्यों नहीं बना लिया? दूसरे ने पूछा। खुमरी की ताकतों का केंद्र सदूर पर है। ऐसे में पृथ्वी पर उसकी ताकतें ठीक से काम नहीं करेंगी। वैसे भी पृथ्वी ग्रह की ताकतें इन ताकतों को वहाँ ठहरने नहीं देंगी। ये सदूर पर ही बेहतर काम कर सकती हैं, डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा। मैं आने वाले वक्त में तुम लोगों को बुलाऊंगा, क्योंकि मुझे कई बार तुम सबकी सलाह की ज़रूरत पड़ेगी। पहला वार करने की गलती मत कर देना। डुमरा खामोश रहा। चारों उठकर वहाँ से चले गए। डुमरा काफ़ी देर तक सोच भरी मुद्रा में कुर्सी की पुष्ट थामे खड़ा रहा। चेहरे के भावों से स्पष्ट लग रहा था कि उसके मस्तिष्क में कई तरह के भाव बन बिगड़ रहे हैं। फिर आगे बढ़ा और बाईं तरफ की दीवार के पास जाकर दीवार का एक हिस्सा दबाया तो दीवार खामोशी से एक तरफ सरकी, इतनी कि एक इंसान भीतर जा सके। डुमरा ने भीतर प्रवेश किया और दीवार का एक खास हिस्सा दबाया तो दीवार वापस अपनी जगह पर आ गई। डुमरा जहाँ खड़ा था वह बेहद मध्यम सा प्रकाश था। सामने पतला रास्ता जा रहा था, ऐसा रास्ता कि जिसमें एक वक्त में एक ही इंसान आगे जा सके। डुमरा उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उसके कदमों का मध्यम सा सर उठ रहा था। कभी कभार उसके कंधे इधर उधर की दीवार से टकरा जाते थे। आगे जाकर वो रास्ता 2 रास्तों में तब्दील हो गया। डुमरा सीधे रास्ते पर ही आगे बढ़ता रहा और वो रास्ता एक दरवाजे पर जाकर ख़त्म हुआ। डुमरा ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को ढकेला और भीतर प्रवेश कर गया। चेहरे पर गंभीर भाव छाए हुए थे। कमरे में एक तरफ टेबल और 2 कुर्सियां रखी थीं। सामने की दीवार पर एक चक्री लगी थी जिसके बीच में मोटा सा गोला था और उसके 7 किनारे निकले चक्री की शक्ल बना रहे थे। डुमरा उस चक्री के पास पहुंचा और हाथ से घुमाकर चक्री के गोले का कवच यानी ऊपरी खोल उतारा तो बीच में कई रंगों की तारों का गुच्छा दिखा। 2 तारें अलग हुई पड़ी थीं। डुमरा ने हाथ से उन तारों को जोड़ा और कवच वापस चढ़ाकर हाथ से चक्री को बाईं तरफ घुमा दिया। चक्री बहुत तेज़ रफ्तार से घूमने लगी। डुमरा वापस पलटकर टेबल के पास पहुंचा और टेबल के टॉप पर अजीब से कई अंक पहले से ही फिट थे, जो कि कुल 7 थे, और उसके ऊपर एक डायल लगा था। डायल के छेदों में से हर अंक स्पष्ट नज़र आ रहा था। डुमरा ने एक नज़र दीवार की घूमती चक्री पर डाली, फिर टेबल पर लगे डायल के एक अंक में 2 उंगलियां डालकर उसे भी घुमा दिया। डायल भी टेबल के टॉप पर तेज़ी से घूमने लगा। मिनट भर का वक्त बीता।
दीवार की चक्र और डायल एक साथ रुके। उसी पल शांत सी एक आवाज़ चक्री से उभरी, डुमरा। डुमरा तो हमारा स्वागत करता है वजू, डुमरा ने कहा। परेशानी में हो? वजू की आवाज़ उभरी। तुम तो सब जानते हो। सब नहीं, परंतु काफ़ी कुछ जानता हो। तुम खुम्बरी पर वार करने की सोच रहे हो। यह अच्छा मौका है। खुम्बरी की ताकतों ने ऊर्जा नहीं प्राप्त की अभी तक। वो कमज़ोर है और खुम्बरी का ठिकाना कहाँ है? वजू की आवाज़ आई। नहीं जानता। तो फिर वार कैसे करोगे? वजू का स्वर गूंजा। तुम मुझे खुम्बरी की जगह बताओगे? ये नहीं हो सकता। सच तो यह है कि हम खुम्बरी की जगह जानते ही नहीं। जानते होते तो बताते नहीं। श्राप के नियम के मुताबिक तुम तब तक खुम्बरी पर वार नहीं कर सकते जब तक कि वह पहला वार ना कर दे। ये तुम्हारी भूल है कि तुम ये सोचते हो कि खुम्बरी की ताकत अभी कमज़ोर है। एक दिन में ही वो ताकतवर बन जाएंगी। तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए और खुम्बरी के वार का इंतज़ार करना चाहिए। अगर पहला वार मैं करना चाहूँ तो पवित्र शक्तियों को तुम्हें खो देने का दुख होगा। श्राप का नियम भंग करने का आरोप तुम पर लगेगा और हमें ही तुम्हें सज़ा देनी होगी। तब हमसे रहम की उम्मीद भी मत रखना। कोई रास्ता नहीं कि जिससे श्राप का नियम बदला जा सके? डुमरा ने पूछा। नियम बदले नहीं जाते। खुम्बरी ने 500 बरस दूर रहकर श्राप का नियम अच्छी तरह पूरा किया। ऐसे में तुम्हें भी नियम पर चलना होगा। नियम के मामले में हमारे लिए सब बराबर है। खुम्बरी में सिर्फ इतनी ही बुराई है कि वो बुरी ताकतों के दम पर अपना साम्राज्य फैलाना चाहती है। अगर वो बुरी ताकतों का साथ छोड़ दे तो वो बुरी नहीं। खुम्बरी मुझ पर वार करेगी? अवश्य। वो तुम पर वार करने की तीव्र इच्छा रखती है। वजू का स्वर उभरा। मैं खुम्बरी की बुरी ताकतों को ख़त्म करना चाहता हूँ। तुम उन्हें कम आंक रहे हो जो ऐसा कह रहे हो। यह काम आसान नहीं होगा। वजू, तुम अच्छी शक्तियों ने मेरे को चुन रखा है कि मैं बुरी ताकतों को हमेशा ख़त्म करता रहूँ और लोगों को तकलीफ़ ना होने दूँ। परंतु इस बार तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे। हमसे ज़्यादा सहायता नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि तुमने खुम्बरी को श्राप देने में हमारी सहमति हासिल नहीं की थी। लेकिन ये काम किया तो मैंने लोगों के भले के लिए था। अवश्य। अब बहुत हद तक ये मामला तुम्हारा और खुम्बरी का हो गया। पवित्र शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ होंगी, परंतु जो करना है तुमने ही सोच समझ कर करना है। हमसे ज़्यादा सहायता नहीं मिलेगी। ये तुम अपनी बात कह रहे हो, यह सब शक्तियों की ये राय है, डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा। ये मेरी बात है। वजू की आवाज़ आई। मुझे सबकी राय चाहिए। इसके लिए तुम्हें सलूरा से बात करनी होगी। तुम मेरे से इसलिए किनारा कर रहे हो कि श्राप देते समय मैंने तुमसे सलाह नहीं ली। ये किनारा नहीं कहते। तुमने अपनी इच्छा से श्राप दिया तो यह मामला तुम्हारा बन गया। खुम्बरी से अब तुम नहीं मुकाबला करना है। जहाँ तक आसानी से संभव होगा हम तुम्हें सहायता देते रहेंगे। मुझे तुम लोगों की पूरी सहायता चाहिए। यह मामला सिर्फ मेरा मत बनाओ। बरी की ताकतें बहुत खतरनाक है, डुमरा बोला। क्या तुम कमज़ोर हो? नहीं। तो फिर खुम्बरी की ताकतों की चिंता क्यों करते हो? सॉरी, खुम्बरी की ताकतें बहुत खतरनाक है। मुझे व्याकुलता है कि यह मामला सिर्फ मुझे संभालना होगा, डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा। कम से कम खुम्बरी के मामले में तुम्हें मेरा साथ नहीं मिलेगा। वजू का शांत स्वर आया। अगर खुम्बरी तब तुम्हारे लिए घातक बन गई होती या शक्तियों को उससे खतरा होता तो तब तुम्हारे श्राप को मैं उचित समझता, परंतु अब। वजू, तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने श्राप देकर गलती की? डुमरा का सर तेज़ हो गया। मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, पर तुम्हारा मतलब कुछ ऐसा ही है। तुम सलूरा से बात करो, वो बड़ी शक्ति है। उसका फैसला ही सबसे बड़ा होगा और मैं भी मानूंगा। मैंने श्राप देकर खुम्बरी के पास मौजूद नागात की बुरी ताकतों को खत्म करने की चेष्टा की थी। मैंने सोचा था कि 500 सालों में खुम्बरी ताकतों का रास्ता भूल जाएगी। यह ताकतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, परंतु दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर मेरी चेष्टा तो पवित्र थी और अब वक्त आया तो तुम साथ देने से इनकार कर रहे हो। मैं इनकार नहीं कर रहा, पर यह मामला सिर्फ तुम्हें ही संभालना है। सिर्फ मुझे ही क्यों? हर काम की तरह शक्तियाँ क्यों नहीं संभालती इस मामले को? मुझे माध्यमी बना रहने दो। लेकिन तुम तो मुझे जंग के मैदान में ढकेल रहे हो। क्या ये मेरा काम है? डुमरा ने नाराज़गी भरे स्वर में कहा। श्राप तुमने अपनी इच्छा से दिया था, इसलिए खुम्बरी की ताकतों का मुकाबला तुम्हें ही करना होगा। डुमरा, यह बात गलत है। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं सलूरा से बात करूं। वही तो मैं चाहता हूं कि तुम सलूरा से बात करो। सलूरा का हर हुक्म मुझे मान्य होगा। वो बड़ी शक्ति है। हो सकता है मेरा विचार गलत हो। वजू के आने वाले स्वर में गंभीरता थी। परंतु सलूरा का विचार कभी भी गलत नहीं हो सकता। तुमने आज से पहले मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। डुमरा गंभीर दिखने लगा। हमारी भी सीमाएं हैं। तुम तो सीमा पार कर सकते हो, लेकिन हम नहीं कर सकते ऐसा। तुम हमारे प्रिय हो, हमारे लिए कीमती हो। संभव है सलूरा तुम्हारे लिए कोई बेहतर हल निकाल सके। वजू की शांत सामान्य आवाज़ डुमरा के कानों में पड़ी। हमारे व्यवहार को गलत मत समझो। हम गलत कर ही नहीं सकते। हम जैसी शक्तियाँ सिर्फ बेहतरी के लिए बनी हैं। मुझे लगता है खुम्बरी के सामने मुझे अकेला छोड़ा जा रहा है। डुमरा बोला। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। यही तो कर रहे हो। सलूरा से बात करो, वो जो कहेगा हम सबको मंजूर होगा। 2 घोड़ों वाली वो बग्गी बेहद तूफ़ानी रफ्तार से उस जंगल के सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। घोड़ों की टापों की आवाज़ किसी मशीन के चलने की आवाज़ जैसी थी, जो लगातार कानों में पड़ रही थी। जंगल में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। कभी पेड़ के झुंड होते तो कभी झाड़ियाँ दिखने लगती। बूढ़ा कोचवान उस बग्गी को दौड़ा रहा था। उसने पीले कपड़े का लबादा जैसा वस्त्र पहन रखा था। चेहरे पर दाढ़ी थी,
पर वो चुस्त नज़र आ रहा था। बग्गी के भीतर डुमरा विचारपूर्ण मुद्रा में बैठा था। सफ़र शुरू हुए 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका था। चूँकि सफ़र लंबा और रास्ता ख़राब था, इसलिए वाहन पर सफ़र न करके बग्गी का इस्तेमाल किया था डुमरा ने। सूर्य सदूर के कोने से अपनी किरणें फेंक रहा था। गर्मी और उमस भरा मौसम था, परंतु डुमरा अपने ही विचारों में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। वजू से बात करने के बाद वो सलूरा से मिलने चल पड़ा था। उसकी निगाहों में ये अहम मुद्दा था। खुमरी के मामले में पवित्र शक्तियाँ उससे किनारा कर रही थीं, जबकि इस वक्त उसे सहारे की ज़रूरत थी। खुमरी अपनी बुरी ताकतों के साथ उस पर वार करने वाली थी। वो सोचे बैठा था कि खुमरी की बुरी ताकतों को समाप्त कर देगा, लेकिन उसकी शक्तियाँ साथ नहीं देंगी तो उसके लिए गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। यूँ तो उसकी समस्या हमेशा ही वजू हल कर देता था और सलूरा जैसी बड़ी शक्ति से उसका मिलना कम ही होता था, परंतु इस बार खुमरी से टकराव की स्थिति में वजू ने सहायता करने से स्पष्ट इनकार कर दिया था, जो कि उसके लिए परेशानी की बात थी। खुमरी की ताकतें अब ज़रूर ऊर्जा प्राप्त कर रही होंगी। कुछ ही घंटों में वो स्वस्थ हो जाएंगी और उस पर हमला करने का विचार करेंगी। 4 घंटे के सफ़र के बाद बग्गी जंगल में बने एक छोटे से मकान के सामने जा रुकी। वो मकान पीले रंग का नया और चमकता लग रहा था, जैसे कल ही बना हो, परंतु डुमरा जानता था कि यह मकान हमेशा ऐसे ही दिखता है। वो जब जब भी यहाँ आया मकान नया बना ही लगा। डुमरा बग्गी से नीचे उतरा और गेट की तरफ बढ़ गया। गेट खुला हुआ था। मकान के आसपास घना जंगल दिख रहा था। बेहद शांति का माहौल था। पेड़ों के पत्तों की तड़तड़ कभी कभार कानों में पड़ जाती थी। डुमरा गेट से भीतर प्रवेश कर गया। छोटा सा बगीचा पार करके सामने मकान का दरवाज़ा देखा, जो कि खुला हुआ था। यह साधारण ड्राइंग रूम था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। डुमरा मकान में घूमने लगा कि एक तरफ से बर्तन खड़कने की आवाज़ आई। वो किचन जैसी जगह में जा पहुँचा, जहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति बर्तनों को किचन की शेल्फ पर रख रहा था। उसके सिर के बाल पूरी तरह सफ़ेद थे। बड़ी हुई दाढ़ी भी सफ़ेद थी। कमर से लाल रंग का कपड़ा बांध रखा था। वो नंगे पाँव था। डुमरा को उसकी पीठ नज़र आ रही थी। वो सलूरा ही था जो बिना पलटे के उठा। मैं तुम्हारे ही इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारे लिए मैंने पहले ही दरवाजे खोल रखे थे। हम लंबे वक्त के बाद मिल रहे हैं सलूरा, डुमरा मुस्कुराकर बोला। डुमरा को देखकर मुस्कुरा पड़ा। हाँ, 50 बरस पहले मिले थे हम। तुम आए ही नहीं कभी मिलने, सलूरा ने कहा। ज़रूरत नहीं पड़ी। बिना वजह तुमसे मिलकर तुम्हारा वक्त ख़राब नहीं करना चाहता था। मुझसे ज़्यादा तुम्हारा वक्त कीमती है। तुम लोगों के भले के लिए काम करते हो। संसार से बुरी चीज़ों को दूर रखते हो। हर वक्त तुम्हें परेशानी ही परेशानी रहती है। भागते रहते हो तुम। मैं कुछ भी नहीं सलूरा। ये सब उन पवित्र शक्तियों के दम पर ही मैं कर रहा हूँ जो मेरे इशारे पर चलती है। पवित्र शक्तियाँ भी तो अच्छे इंसान का साथ देती हैं। तुम भले इंसान हो। आओ कमरे में चलते हैं। मैंने अभी भी खाना तैयार करके रखा है। मैं जानता था कि तुम आने वाले हो, तो सोचा हम एक साथ खाना खाएंगे। दोनों मकान के भीतर के एक कमरे में पहुँचे तो वहाँ टेबल पर खाना लगा दिखा। दोनों कुर्सियों पर बैठ कर खाना शुरू किए। कई पलों तक कोई कुछ ना बोला। तुम चिंता में लग रहे हो, सलूरा कह उठा। डुमरा एकाएक मुस्कुराकर सलूरा को देखने लगा और कहा, तुमसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। मैं जानता हूँ तुम मेरी चिंता की जानकारी रखते हो। हाँ, जानकारी तो है मुझे। उसके बाद दोनों ने खामोशी से खाना खाया। किचन में अपने अपने बर्तन साफ करके रखे। खोनम बनाऊँ सलूरा, डुमरा ने पूछा। क्यों नहीं, कहकर सलूरा किचन जैसी जगह से बाहर निकल गया। खोनम के गिलास थामे डुमरा को सलूरा बगीचे में बैठा मिला। उसने सलूरा को खोनम का गिलास दिया और खुद इसके सामने जा बैठा। पेड़ों की छाँव की वजह से वो धूप से बचे हुए थे। डुमरा ने खोनम का घूंट भरा। अब कहो डुमरा, अपनी समस्या कह दो, सलूरा ने कहा। तुम जानते हो कि मैं किस वास्ते तुम्हारे पास आया हूँ, डुमरा बोला। तुम अपनी बात रखो। खुमरी मुझ पर अपनी ताकतों के साथ हमला करने वाली है। मुझे शक्तियों के साथ की ज़रूरत है। वजू का कहना है कि खुमरी के मामले में शक्तियाँ मेरा साथ नहीं देंगी। ये जंग मुझे खुद ही लड़नी है। डुमरा, सलूरा ने मुस्कुराकर कहा, तुम हमारे बच्चे हो। हम बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकते। तो मुझे शक्तियों की पूरी सहायता मिलेगी। वजू ने जो कहा है सही कहा है। तो क्या मैं खुद को अकेला समझूं? अकेला क्यों? तुम्हारे पास तो शक्तियाँ हैं, हमने तुम्हें दे रखी हैं। शक्तियों के अलावा मुझे सबकी सहायता की ज़रूरत है। खुमरी की ताकतें पुरानी हो चुकी हैं। इस बार वो ज़्यादा ताकतवर होंगी। क्या मेरे पास जो शक्तियाँ हैं वो खुमरी की ताकतों का मुकाबला कर पाएंगी? ये तो तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार लड़ते हो। मुझे तुम सबकी सहायता क्यों नहीं मिल रही? वजू ने तुम्हें बता दिया है। डुमरा सलूरा को गंभीर निगाहों से देखता रहा। खुमरी को श्राप देने से पहले तुम्हें हमारी सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए थी, सलूरा बोला। क्या मैंने गलत कर दिया था? इसे मैं गलत तो नहीं कहता। अगर गलत होता तो उसी वक्त तुमसे शक्तियाँ वापस ले ली जाती। तुमने अपनी इच्छा से खुमरी को श्राप दिया था। अब वो फिर वापस आ गई तो तुम्हें ही सब संभालना होगा। तुमने जल्दबाजी में खुमरी को श्राप दिया। सोच समझ कर दिया होता तो आज वो कभी वापस नहीं आ पाती। आती तो ताकतें उसके पास ना होती। इस बारे में शक्तियों की भी लंबी चर्चा हुई और इसी नतीजे पर पहुँचे कि कोई भी खुमरी और तुम्हारे बीच नहीं आएगा। जो शक्तियाँ तुम्हें दे रखी हैं उन्हीं से खुमरी का मुकाबला करोगे तुम। इसमें तो मेरी जान भी जा सकती है। सब कुछ तुम पर निर्भर है। खुमरी से लड़ाई में मेरा स्वार्थ नहीं है। फिर मुझे अकेला छोड़ देना उचित होगा? तुम्हें जवाब दे दिया गया है। शायद मैं खुमरी की ताकतों का मुकाबला ना कर सकूं,
डुमरा गंभीर स्वर में बोला। अपने में विश्वास रखो, तुम हम सब शक्तियों के चहेते हो। हमने तुम्हें शक्तियाँ दे रखी हैं, तुम ही सोचो कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है कि खुमरी की ताकतों पर विजय पा सको। मेरा इरादा खुमरी की ताकतों को समाप्त करने का है। बेशक करो, तुम्हें पृथ्वी से आए लोगों की सहायता मिलेगी। पृथ्वी से आए लोग? डुमरा के ओठों से निकला। जो पोपा में बैठकर रानी ताशा के साथ आए हैं। वो साधारण लोग मेरी क्या सहायता करेंगे? सलूरा मुस्कुरा पड़ा। उन्हें साधारण ना समझो, वो माहिर लोग हैं। खुमरी के मामले में वो तुम्हारी सहायता करेंगे। रानी ताशा खुमरी से बदला लेने को उतावली हो रही है, क्योंकि कभी खुमरी की ताकतों ने उसे राजा देव से अलग किया था। राजा देव भी सदूर पर आ पहुँचे। उनके साथ जगमोहन, नगीना, मोना चौधरी हैं, बबूसा है, सोमात नाम का वो नकली इंसान है जिसे तुम्हारे बेटे यानी महापंडित ने बनाया। शक्ति हमने तुम्हें दे रखी है, तुम खुमरी की ताकतों का मुकाबला कर सकते हो। मैं आपके इनकार को समझ रहा हूँ सलूरा। इन सबको तुम्हारा बेटा लेकर तुम्हारे पास आ रहा है। क्यों? ये तो तुम उनसे मिलोगे तो पता चल जाएगा। वो सब अपने इरादों के पक्के और मजबूत हैं। समझदारी से उनका इस्तेमाल करो। खुमरी की ताकतें लड़खड़ा भी सकती हैं। सब कुछ तुम पर है डुमरा कि तुम कैसे काम करते हो। वो बेहतर ढंग से मेरे काम आएंगे। तुम उनसे मिलो तो सही। अभी वापस चल दो। तुम्हारा बेटा सबके साथ उसी जगह पर पहुंचेगा जहां से तुम आए हो। खुमरी जिनके सहारे वापस सदूर पर आ पहुंची है, वही उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर देंगे। तुम आने वाले वक्त से अनजान हो, क्योंकि तुमने अभी तक अपने पास मौजूद ताकतों का इस्तेमाल नहीं किया। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। आगे बढ़ो और मुकाबला करने की सोचो। शक्तियाँ ना तो तुम्हारा साथ देंगी, ना ही अड़चन डालेंगी। वापस जाओ डुमरा और तैयारी करो।